All All right. right, guys, welcome back to another episode of the Whiskey Mile. I am Mr. Khatra, and with me is Mr. Hira Kirat Thakur from Thakur. Suryavansham. Yes. तो Yes. Welcome, स्वागत है सर, everybody. वेलकम। आज स्वागत है भी सबका। हम आपके साथ जुड़े हैं फॉर दिस कॉन्वर्सेशन जो कि हम करना चाहते हैं। किस पे ठाकुर साहब? आज का जो टॉपिक है हमारी ऑडियंस को बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 एपिसोड हमने रैंडमली पिक किए हैं, लेकिन आज वी हैव समथिंग कॉन्क्रीट, समथिंग वी थॉट अबाउट बिफोर वी वेंट लाइव। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो रहेगा मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे आज। ओह माय गॉड, जी। दिमाग की बीमारियों के ऊपर हम बात करने वाले नहीं, देखो यही तो बात है। इसी पे हम बात नहीं, यही तो ऑडियंस ने भी पहले यही सोचा हैं। होगा, यार आज कहाँ किस पॉडकास्ट में आ गए, ये गलत हो आज गया, ये लेट्स ट्यून टू समथिंग एल्स। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, और मेंटल हेल्थ जो है एक बीमारी नहीं है। डोंट ट्रीट इट एज अ डिजीज। यस, देयर आर सम डिजीज रिलेटेड टू इट, बट आज हम उसमें राइट डेप्थ में बात करेंगे और इन कुछ स्टिग्मास को भी ब्रेकआउट एड्रेस करेंगे, कुछ मिथ्स को भी एक्सपोज करेंगे। एंड आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी, हम खुद भी काफ़ी कुछ सीखेंगे। सो लेट्स गेट टू इट सर। वेरी इंटरेस्टिंग लेट्स टॉपिक गेट टुडे। टू इट। पहले ना एक मैं एज यूजुअल यस। एक अपना मेरे को जो मेरा काम है, डिस्क्लेमर काम दो है आप पहले। इस हाँ यस। सही पकड़े। तो गाइस, हम कहीं दूर दूर के एक्सपर्ट नहीं है, समझ गए कि यस। नहीं? हाँ, एक्सपर्ट एक्सपर्ट अगर कन्याकुमारी में, हम कश्मीर में हैं। वो छोड़ो, यस। हम रशिया के भी नॉर्थ पोल पे हैं। ठीक है ना? So we are यस। not any experts of any kind. We are not physicians. This conversation today, guys. It is not going to be um, any kind of education or anything that should be repeated or counted as. Don't sue us. Pretty much simple. यस। ठीक है? Do not हम sue सिर्फ us. अपने Let's do एक्सपीरियंसेस it. शेयर करेंगे इसमें, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इट मींस टू अस, एंड वी विल टेक सम हेल्प फ्रॉम एआई। उससे हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो डोंट टेक इट एज एन जी, एडवाइस, देयर इज नो एडवाइस हियर। जस्ट एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और व्हाट वी थिंक, दैट्स इट। राइट। सो दैट अच्छा, वाज आवर डिस्क्लेमर। हाँ जी, बोलिए। हाँ तो एक ना, पहले हम ना कोई भी चीज, जैसे हम कभी गूगल पे सर्च कर रहे हैं या चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे हाँ। हैं, लाइक हाँ। उसके बिना, ठीक है, हाँ। मेंटल हेल्थ का ना यार एक दो चीजें ना हम जैसे बेसिक आपस में बात करते हैं। पहली बात तो हाँ। भाई ये है, मेरे हिसाब से आप अपने हाँ। ब्रेन को पूरी तरह नहीं समझ सकते। ठीक है हाँ। ना? ठीक है। क्योंकि हम अगर अपने कॉन्शियसनेस को ही समझ गए, राइट, हाँ। तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना। मैथ्स हाँ। नहीं कॉन्शियसनेस को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो कॉन्शियसनेस और ब्रेन का कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है बॉस। तो आप एज अ ठीक मे है। बी फिजिकल स्पेसिमन आप ब्रेन को समझ सकते हो, पर आप, आई थिंक ये जो मेंटल हेल्थ है ना, दिस इज टू हाँ। वेरिड। लाइक इट वुड बी सेफ टू से कि if there is 8 billion people, there can be 8 billion kinds of mental health, right? So yes, there ठीक are है। things जिसमें थोड़ी थोड़ी commonalities हैं, but at the same time हर एक इंसान, राइट, हाँ। जब वो पैदा हुआ से लेके आज जिस भी उम्र का है, उसने किन हाँ। किन लोगों को एक्सपीरियंस किया है, किन किन लोगों से मिला है, उसने उसके कैरेक्टर को बनाया है, राइट? सो नो टू fingers are the same over here. Even if you're twins, right? Even if you're यस। twins like that, you still can have different thoughts and different ideas, different intonations, like about specific, different feelings about specific topics, right? ठीक So है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत, मतलब ना, मैं इस पे अपना, अगर इफ आई कैन गिव माई 2 cents, ये बहुत हाँ। ही ज्यादा स्कैटर्ड एंड स्क्रैम्बल्ड आउट टॉपिक है, राइट? यस।
बट स्टिल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ चार पांच पॉपुलर कीवर्ड्स बज़वर्ड्स लाइक सोसाइटी में होते हैं ना, वो क्या हाँ, है इन टर्म्स ऑफ मेंटल ठीक है, हेल्थ। हम सिर्फ इन्हीं ठीक है। पे बात कर सकते हैं गाइस, है ना? आपको क्या लगता है, हाँ, व्हाट इज मेंटल हेल्थ फॉर यू? मेंटल हेल्थ देखो, मेरे हिसाब से जैसे हमारे बॉडी की फ़िटनेस है ना, वैसे ही बस दिमाग की फ़िटनेस, वो होगी हमारी मेंटल हेल्थ। उसमें कोई ज़्यादा डीप या फिर कोई डेफ़िनिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा जैसे शरीर हमें लगता है, हमारी बॉडी लगता है कि हाँ, ये ठीक है, आई एम हेल्दी एंड आई एम फिट। सेम गोज़ फॉर योर माइंड कि एग्ज़ाम्पल पे मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर हम कहें कि एक ठीक मेंटल हेल्थ को आप कैसे डिफ़ाइन करोगे, है ना? तो या क्या लगता है आपको वो? तो यूजुअली जैसे हम काम पे जाते हैं, काम से आके घर आए, थोड़ी चाय पी, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया एंड फिर उसके बाद खाना खाया एंड देन आप सो गए, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ है। फिर आते हैं कि हम्म। थोड़ा-सा ट्रिकी जब कह सकते हैं कि खराब मेंटल हेल्थ क्या हुई फिर अगर ये ठीक है। तो उसमें ऐसे हुआ कि हम्म। आप ऑफ़िस से आए, है ना? हम्म। और आपको एंग्ज़ायटी हो रही है कल जाने की काम पे, किसी बात को लेके, है ना? ओके। और आपको ये लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, दिमाग में ये चल रहा है और हो आप घर पे ही अभी, अभी कल तो आया ही नहीं है, लेकिन पिछले दिन ही वो कुछ स्ट्रेस सी दिमाग में कहीं न कहीं चली हुई है। तो उसको आप कह सकते हो राइट। कि खराब मेंटल हेल्थ तो नहीं कहेंगे बट कुछ इश्यू है। जैसे कि हम्म। किसी को बुखार हो गया, ठीक हम्म। है वो ठीक है बंदा, लेकिन बुखार है, तो मतलब फिज़िकली फिट नहीं है, थोड़ा है गड़बड़ अभी। वैसे ही मेंटल हेल्थ भी है, तो उसमें कई बार एंग्ज़ायटी रहती है, थोड़ी स्ट्रेस भी हो जाती है काम को लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके, तो वो उ उन चीज़ों को हम कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कह सकते हैं उनको। और मुझे लगता है कि यही इसी तरीके से यही एक एग्ज़ाम्पल है जिससे आई थिंक आई कैन मेक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हाँ, क्या है क्या मेंटल हेल्थ। आई एम प्रीटी श्योर कि थोड़ा-थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा ऑडियंस को। थोड़ा थोड़ा लग गया सर, पर हाँ, हाँ। एक आप लास्ट जो बताइए। है वो ये है कि आपने अपने क्वेश्चन में ही ना एक वो आंसर भी दे दिया। जब हाँ, आपने कहा ना, व्हेन यू गिव द फर्स्ट सिनेरियो लाइक यू आर डूइंग गुड मेंटली, हाँ, राइट? यू वेंट टू हाँ, वर्क, यू हैड अ गुड डे एट वर्क, वापस हाँ, आए, ट्रैफिक में किसी ने आपको क्रॉस नहीं किया, कट नहीं किया, हाँ, ओवरटेक नहीं किया, राइट? किसी हाँ, पे चिल्लाए नहीं, हाँ, और मिस हैपन नहीं हुआ, फिर ग्रोसरी स्टोर गए, वहां को सब पॉजिटिव रहा, घर आए, खाना खाया, है ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। इवन हाँ, दैट हाँ, itself, it is mental health, जो कि हाँ, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है। दैट्स व्हाई आई एग्ज़ैक्टली। सेड कि यार ये इतना वाइड है ना ये, हाँ। इसका तो कोई है नहीं। सो नहीं, नहीं हाँ, गाइस, ठीक है, गुड। without wasting any more time, let's हाँ, understand, we did explain a little bit what हाँ, mental health is for both of us। तो ठीक है, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कुछ चीजें जो कि हैं extreme mental health अच्छा, conditions। Like I ठीक said, है, the buzzwords, keywords, इन पे हजारों रील्स, पॉडकास्ट बन चुके हैं, एक्सपर्ट्स हाँ, आके अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, राइट? सो यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू ऑफ दोस। ठीक है? ठीक है, सो जब हाँ, मैंने सर्च किया ना हाँ, कि व्हाट आर द मोस्ट एक्सट्रीम हाँ, मेंटल हेल्थ कंडीशंस, राइट, ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो मेरे पास आता है, इसका नाम है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक अच्छा, है? या फिर इसका नाम स्किज़ोफ्रेनिया, है कैटो कैटेटोनिया इन सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है? आई अच्छा, एम सेंडिंग यू एज वेल मिस्टर ठाकुर, एक सेकंड, ठीक है, राइट? सो यू कैन पुट इट ठीक है। ऑन ये जो सर्च ऑन योर ओन एक्सट्रीम साइड। मेंटल हेल्थ वाले हमारे इश्यूज़ हैं, इन पे हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इनको समझना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और इस पे एक चीज़ एक मिथ हमें और ब्रेक करना है कि जो हमारे मतलब देसी लोग हैं, जो अपने कम्युनिटी के बंदे हैं, वो इसको एज़ एक स्टिग्मा लेके चलते हैं समहाउ, मेजॉरिटी ऑफ देम, है ना? तो इसी वजह से हम्म। मेंटल बोल देते हैं बंदे को, है ना? मोस्ट केसेज़ में कि हाँ, ये तो पागल है। लाइक बैक होम तो यही सीन है। तो इस पे भी थोड़ा-सा हम बात करेंगे कि ये एक ये एज़ ए हाँ, स्टिग्मा क्यों है और लोग इसको इस एग्जैक्टली। तरीके से क्यों ट्रीट करते हैं। मतलब इसको दे डोंट गिव इसको कोई वो ही नहीं है, बट इसको मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं देते इस इश्यू को। तो इस पे भी हम बात नहीं, करेंगे। यही यही हमारा, एग्जैक्टली आपने बोला ना, यही हमारा मकसद है। हम इसके ना एंड में आके
लाइक हाँ, हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें गाइस, ठीक राइट। है। जो कि शायद ये जो स्टिग्मेटाइजेशन है इसको हाँ, थोड़ा सा काटे, राइट। ठीक सो है, ठीक है। करते हैं शुरू कैटेटोनिक या स्किज़ोफ्रेनिया से आज हम कर रहे हैं शुरू जी। ठीक है ठीक है, जनाब। तो ओके। catatonic schizophrenia, guys, again, we're not experts, we're not giving any advice. I am just going to read and try to explain कि क्या है। ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें इसके मैं साइंस की बात करता हूँ। ठीक है। ठीक है। इसके क्या क्या साइंस हैं एंड सिम्टम्स हैं। तो पहला तो है ब्रो स्टूपर। स्टूपर मतलब हो गया कैटेटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया का। इसका मतलब हो गया कि आपके अंदर सारी की सारी साइकोमोटर एक्टिविटी बंद हो गई है। ठीक है। और हाँ, आपका इन्वायरमेंट को जो स्टिमुलेंट्स होता है ना इन्वायरमेंट का, वो बंद हो गया है। जैसे हाँ, मान लो धूप आई और आप मतलब थोड़ी खिल जाते हो ना किसी किसी दिन, है ना। हाँ, कभी कभी हाँ, ठंड में भी आप हैप्पी हो जाते हो, या बारिश में कुछ लोग इतने ज्यादा चेयरफुल हो जाते हैं। तो ठीक इसका है। मतलब है कि पेशेंट जो है ना, वो मोशनलेस होता है फॉर ऑलमोस्ट 48 आवर्स। ठीक है। हाँ, इनकॉन्टिनेंट होता है और उसकी आंखें ओपन है ब्रो। इसका मतलब कि वो जो पेशाब एंड ऑल दैट पिस एंड शिट उसका हाँ, ऑटोमेटिकली हो रहा है, एंड हिज आईज आर ओपन, एंड इमेजिन यू आर lying motionless without even moving like your chichi finger for even a millimeter for 48 आवर्स। और उसके बाद आपकी जो आर्म्स हैं, जो आपकी बॉडी है, वो आपकी मसल्स हैं, वो रिजिड हो जाते हैं। ठीक है। जिसमें कि आप ऐसे लगता है कि दिस इज ऑलमोस्ट फ्रोजन पर्सन। और वर्चुअली आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। आप सिर्फ जैसे आईज अपनी ब्लिंक कर सकते हो मैक्स, जिसमें अच्छा, आप कोई कम्युनिकेट करने का तरीका है जिसमें आपके पास। ठीक है। और पॉस्चरिंग में लाइक यू कैन बी, अगर आप सिर्फ पॉस्चरिंग की बात करो तो क्रूसिफ जब आप इससे बाहर आ जाते हो 48 आवर्स से, तो आप यू कैन इवन सल्यूट व्हेन यू आस्क योर नेम, और यू आर रॉकिंग योर बॉडी 1000 टाइम्स इन 1 आवर। सो इसके हाँ, एक्सट्रीम्स है, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ कोमा टाइप में पड़े हो। आप इधर से इधर हिल भी रहे हो जब आप 48 आवर्स उसके खत्म हो गए, राइट। एंड देन यू आर रॉकिंग फॉर 1000 टाइम्स अप टू एन आवर। ठीक है। आपको एजिटेशन हो जाती है, यू विल बैंग इन टू द वॉल अंटिल यू कोलैप्स। सो गाइज, ये बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। हाँ, दिस इज जो हम अगर देसी भाषा में बोलें कि बिल्कुल जैसे ना माता आ गई, या बंदा बिल्कुल आपे से बाहर हो गया, या उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं रहा, राइट। एंड दैट हाँ, गाय और गर्ल इज एक्टिंग लाइक क्रेजी क्रीचर ऑलमोस्ट। ठीक है ना। लाइक इफ यू आर ठीक है। लाइंग डेड, ठीक है ना, इस कुदरत में, इस नेचर में, इस अर्थ में, अगर आप 48 आवर्स तक बिल्कुल आप डेड बॉडी या कोमा की तरह आप लाई कर रहे हो, राइट। हाँ, इसका मतलब कि हाउ इंसेक्ट्स डू इट, और some animals do it before they are preying. They will sit for hours. Some ocean marine fish, जो कि यार घंटों तक ना वो एक ही जगह पे, मतलब एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन वो बन जाते हैं, हाँ, इन्वायरमेंट के प्लांट की तरह बन गए। कुछ मरीन अच्छा, एनिमल्स हैं वो, और वो हाँ, वेट करते रहते हैं कि आसपास मेरे कब कोई फिश पास से निकलेगी जो आई कैन कैच। सो ठीक दैट है, you are doing, and on the other hand you are rocking your body, and you are pushing away food, जब आपको आता है तो आप वो उसको कर देते हो। ठीक है, दैट इज समझ गया व्हाट मैं आपकी बात। कैटेटोनिक क्या स्किज़ोफ्रेनिया, कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया का ठीक है, सिम्टम्स हैं। ठीक है। सिम्पटम्स हैं, इसमें ठीक है। हाँ, इसमें आई एम प्रिटी श्योर इसमें आपको इमोबाइल रखा जाता है, अंडर ड्रग्स रखा जाता है, आईवी अच्छा, फ्लूइड्स भी होती है, एंड योर अदर मेडिकेशन भी होती है, ताकि यू आर जस्ट लाइंग हाँ, ऑलमोस्ट ड्रग्ड आउट। ठीक है। ठीक है, और उसमें आपके पास बस आपको एज अ ऑलमोस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी रखा जाता है, जस्ट सो दैट पेशेंट कैन बी functional, or that patient doesn't die, or doesn't do something to harm themselves or other people। हाँ, ठीक है। कुछ ठीक है, जो इमरजेंसी इसके वो हैं मैनेजमेंट है, इमरजेंसी मैनेजमेंट में हमारे पास है लाइक वेरी हैवी ड्रग्स, विच इज
लोराज़ेपैम, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट्स द साइंटिफिक नेम इन इंडिया, पर वो हाँ आपको दी जाती है 3 बार दिन में। 70% हाँ। रिस्पॉन्स उसका पॉजिटिव है विद इन 10 मिनट्स, ठीक है ना। और आपको ओवर थ्रू आउट वीक्स एंड मंथ्स ये मेडिसिन पे रखा जाता है। एंड देन द हाँ, नेक्स्ट थिंग इज इवन वर्स, विच इज इलेक्ट्रो कॉन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है ना। अच्छा। आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट लाइक शॉकिंग पीपल, आई शॉकिंग द कुड बी ब्रेन। रॉन्ग, या अच्छा। बट शॉकिंग द होल बॉडी एंड लाइक ट्राइंग टू रीवायर, है ना। हाँ। जैसे आपका सारा न्यूरोबायोलॉजी पूरी हिल गई है, नर्व्स आपकी पूरी जो सिस्टम है पूरा हैक हो गया है, राइट। अच्छा। if you think in terms of mechanical terms or electronic terms or computer terms, तो उसको थोड़ा वो रीबूट करने के लिए, ठीक है ना। so this is अच्छा, what we learned a little bit about catatonic schizophrenia. लेकिन ये एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं हम, और इस स्टेज पे बंदा पहुंचता कैसे होगा? लाइक स्क्रिसोफीनिया जो बेसिक एक वो भी तो है, इट सेल्फ इज अ मेंटल हेल्थ इशू, राइट? तो Hmm. उस वो जो उसमें होता क्या है बंदे को, लाइक इन बेसिक अगर हम बात करें कि एक बंदा जो जिसको ये बीमारी है, Oh, उसको क्या चीज़, मतलब इन जनरल टर्म्स, good जैसे मान लो point. किसी को बुखार हो गया ना, तो उसको हम बोल देते हैं ठीक है इसका टेम्परेचर हाई होगा, इसको पसीना आएगा या सिर में दर्द लगेगी। तो इस तरीके के जो हमें बेसिक चीज़ें, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया इटसेल्फ, इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं आगे, है ना? आई थिंक हमने एक टाइप डिस्कस Yeah. किया। तो इसमें होता क्या है, ये हम अभी हम चेक करके आपको बताने वाले हैं कि इसका बेसिक है क्या, गेम है कि क्या होता क्या है, मतलब इन जनरल टर्म्स। तो इस पे हम अभी देखते हैं कि ये है क्या। हाँ, अगर आपको मिस्टर खतरा अगर आपने देख लिया है, तो ज़रूर बताएं कि ये मतलब हमारी ऑडियंस को क्लियरली कि स्किज़ोफ्रेनिया इटसेल्फ व्हाट इट इज़। क्योंकि ये जो कैटाटॉनिक था, ये आई थिंक एक ऑब्वियसली कोई इसका पार्ट होगा। आप एंड ऐसे बात कर रहे हैं ना कि आप ये बोल रहे हो ना कि जैसे इसका मतलब हाँ, कि क्या बंदे को, जैसे कुछ कुछ चीजें अगर मैं समझूं इसमें, कुछ तो आपने जैसे समझाया इसमें, हाँ, कुछ उस पर्टिकुलर्स उसमें समझाया कि जैसे मैंने एज अ हाँ, वो समझाया एज अ ऑब्जर्वर, राइट। ठीक एज है। अ पेशेंट आई डोंट थिंक हाँ, देयर इज वन आंसर, बट अच्छा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेक करूं, राइट, तो बंदा जो है वो कहता है भाई मैं हाइपर अवेक हूँ, ठीक है। ठीक पेशेंट है। जो है, मतलब हाँ, मैं अपनी छत की टाइल्स गिन रहा हूँ विच इज लाइक 1247, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम माई ब्लैडर इज बर्निंग फॉर ठीक है। टू पी एंड टू पू, एंड आई विल poo in my pants again, but I'm still hyper हाँ, awake and I'm only focused on those tiles, ठीक है। या कभी कभी मेरे माइंड के अंदर एक ब्लैक कलर का ना वो इमेज आ जाती है, जिसमें ठीक कि है। वो मेरे को बोलती है यू आर ऑलरेडी डेड, दिस इज डन, आई स्टॉप swallowing, या कुछ भी। सो पॉइंट इज you're hallucinating, right? You're seeing things, you are also हाँ, 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 listening हाँ, हाँ, to हाँ, हाँ, voices which are not ठीक there, है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। And you don't know what is reality and what is your mind playing tricks on yourself, your own consciousness, ओके, ठीक है ना। अब आपको ये नहीं हाँ, पता, गाड़ी आप ट्रैक पे आ रही डिस्टिंग्विश है। कर पाते हो। ठीक है, तो अब बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सही जवाब हमें मिल गया कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, इसमें दिमाग को रियलिटी और इसके बीच में फ़र्क नहीं पता चलता, क्या रियल है और क्या अनरियल है। लाइक ब्रेन गेट्स करेक्ट। कन्फ्यूज़्ड इन बिटवीन द 2, है ना? आई थिंक इसमें मतलब यस। दिमाग को पता नहीं चलता है कि क्या ये रियलिटी है या फिर ये कहीं-कहीं उसकी दिमाग की ही बनाई हुई कोई चीज़ है। एग्ज़ाम्पल जैसे आपने कहा कि किसी दोस्त ने बोला कि चल चाय पीते हैं, है ना? तो समझ में आ गया, हम्म। ठीक है, नॉर्मल इंसान को ठीक है भी चाय पीता है। लेकिन जिस बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया की किसी भी टाइप की कोई बीमारी होती है, तो उसको ऐसे लगेगा कि ये चाय मतलब पिलाने के बहाने मेरे को उसमें ज़हर हम्म। देने आया है, या ज़हर देगा, या चाय में नहीं ज़हर नहीं मिला नहीं होगा, नहीं, कुछ इस तरीके का। हाँ उसको ये लगेगा कि पहली बात कि हाँ, ये जो ठाकुर हीरा ठाकुर मेरे से बात कर रहा है चाय के बारे में, हाँ, इसके सिर पे सींग कैसे लगे हैं, ठीक है अच्छा, ना। और इसकी हाँ, बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी मेरी बॉडी में जा रही है, और मेरा ठीक है। मन कर रहा है मैं भागूं, मैं दीवार में बजूं, ठीक है ना। अच्छा, और अच्छा, मेरे पास इसका कंट्रोल नहीं है। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैंने दीवार में जाके अपना सिर बैंग करना है तो करना है, मतलब मैं कर रहा हूँ,
इट्स नॉट इवन करना है, मैं समझ कर गया रहा हूँ हाँ। इस टाइम पे। हालांकि ठाकुर मेरे को सिर्फ चाय के लिए पूछ रहा है, हाँ राइट? लेकिन सो दिमाग ज्यादा दौड़ रहा है तेज, वो हर नहीं नहीं, कुछ भी ज्यादा भी नहीं, हलूसिनेशंस हो रही कुछ भी हैं, हो, हाँ, कुछ भी कुछ भी दौड़ रहा है। मतलब है ना, हाँ डिल्यूजन्स या हलूसिनेशन कह सकते हैं उसमें, मतलब दिमाग खुद ही चीजें पैदा कर रहा है, बना रहा है खुद ही कुछ भी सिनेरियो, वैसा है नहीं, करेक्ट। मतलब आपको हाँ, लगता है कि ऐसा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको सिंक ये इन लग कर गई है सकता है अच्छे से। कि मेरे हाँ जो इतने मेरी जो ऑर्गन्स हैं मेरी बॉडी में, मेरे को वो दिख रहे हैं, मैं इतना हॉलो हूँ, मेरे को, मैं, आई कैन सी माई लिवर, आई कैन सी माई व्हाट यू कॉल lungs, I can see, intestines and whatnot. So the point अच्छा here is कि हाँ देखो, ठीक है जितना मेरे को लगता है पुराने बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं, हाँ not only Indian culture, there are too many African cultures where people, if they started seeing things, उसको माना जाता था कि ये बंदा, ये इंसान, ये ऑलमाइटी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है रिगार्डिंग अस, ठीक है ना? जो अच्छा पुराने ट्राइब्स में, विलेजेस में, ऐसे लोगों को एक नेक्स्ट लेवल पे दर्जा दिया जाता था, राइट? दे वर ऑलमोस्ट होली इन नेचर, अच्छा कि जो लोग ऐसे बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ठीक है मॉडर्न साइंस, हमारी आईज हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके नहीं देख सकती, राइट? सो ऑब्वियस है दिस गाय मस्ट बी क्रेजी, राइट? हाँ अगेन हाँ गाइस, दिस इज नॉट अस ट्राइंग टू मेक अ जजमेंट, और वी जस्ट डिस्कसिंग स्टफ वी नो फ्रॉम आवर ओन लाइफ, ठीक है ना? हाँ लाइक वी हैव लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट इन आवर इंडियन कल्चर के ऐसे लोग होते थे पहले पहले, राइट? एंड व्हेन दे वुड trip out, or they would talk about things which were not even there, and they would be considered like, the holy man, या पंडित, या जो भी है, of the whole village, और सब आके वहाँ माथा टेक रहे हैं, and हम्म everyone's, paying their regards and money and whatnot. So in today's term, according to science, this is what science says, right? ठीक है And science या says that this condition, it is very frantic in nature, right? इसमें आपकी आपकी बॉडी पे मोटर कंट्रोल नहीं है, आपकी कॉग्निशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप जो देख रहे हो वो सच है या नहीं, यू डोंट नो, ये भी आप पता जो नहीं है महसूस हाँ कर रहे हो, राइट? योर हाँ। सेंसेस आर डिसफंक्शनल. सो दैट्स व्हाट कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया इज इन अ नटशेल. एंड बिल्कुल सिंपल स्क्रिज़ोफीनिया की भी हमने बात कर ली, चलिए अब चलते हैं कंडीशन नंबर 2 पे, जो कि नहीं, नेक्स्ट कंडीशन, ओ, हाँ जी। कंडीशन, मतलब आप डिजीज कह रहे हो? हाँ 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 क्योंकि ओके, यस, अब हम नंबर 2 पे चलते हैं, क्योंकि आई थिंक ये वाला हमने अच्छे से एग्जैक्टली. डिस्कस कर लिया है। दूसरे नेक्स्ट पे इन चलते आवर हैं लिस्ट हाँ। गाइस, इट इज कॉल्ड कॉटर्ड्स डिल्यूजन, ठीक है? जिसको और भी बोला जाता है वॉकिंग कॉर्प्स अच्छा सिंड्रोम, ठीक है? ये इसका वर्ड है. अच्छा इसमें पेशेंट एक्सपीरियंस क्या कर रहा है बॉस? इसमें पेशेंट बोल रहा है, देर इज अ, आई एम गोइंग टू रीड अ टेस्टिमोनी फ्रॉम अ एक्चुअल पेशेंट, ठीक है? I died three अच्छा weeks ago. Heart attack in the grocery store. They must have revived the body, but I am not in it anymore. This is a corpse अच्छा walking. My stomach is full of worms. I smell the rot when I breathe. Food dead people don't eat. I try to tell the doctor, but he is part of the simulation. ठीक है? हम्म Then he says, my reflection is a hollow shell. मेरी जो परछाई है, आई डोंट हैव एनी आईज, आई ओनली हैव सॉकेट्स. आई प्रेस माई फिंगर्स इनटू माई आर्म, ठीक है ना? और ये क्ले जैसी मेरे को फील होती है. आई हैवंट स्लेप्ट बिकॉज द डेड डू नॉट स्लीप. टाइम एक लूप है, वो चले जा रहा है, चले जा रहा है. आई एम बेरिड एंड देन आई एम अनबेरिड, देन बेरिड, देन अनबेरिड. आई स्टॉप ड्रिंकिंग, ठीक है ना? वाई अच्छा डू आई नीड टू हाइड्रेट माई सेल्फ? The nurses force water down my throat. It leaks out of my decaying organs. ठीक है? I want to open my chest to prove there is nothing inside. And अच्छा last night I swallowed bleach, actual bleach, to अच्छा clean that rottiness inside. It burned, अच्छा। but the corpses don't feel pain. तो So, कहीं ना कहीं छोटा सा स्क्रिजोफीनिया का ही कुछ लग रहा है थोड़ा, उससे हाँ, कुछ ऐसे लग रहा कर है रहा है उसी मैच। की एक वेरिएशन है, हाँ हाँ राइट? हाँ 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 हाँ
उसी और की इसके वेरिएशन लग अंदर रही जो है। ये इंसान है वो हाँ। ऐसे फील कर रहा है जैसे कि वो एक घोस्ट है मे बी, और स्पिरिट है, या अच्छा। इट्स जस्ट अ वॉकिंग बॉडी, और अच्छा। जिसमें कि इसके पास लाइक इट बिलीव्स इटसेल्फ कि हाँ यार मैं जिंदा हूं ही नहीं, राइट। अच्छा। मैं, मेरी आंखें, मैं मिरर में देख रहा हूँ, वहां आंखें नहीं है, वहां सिर्फ सॉकेट्स, एम्प्टी सॉकेट्स आते हैं, राइट। जब अच्छा। मैं अपनी बॉडी में देखता हूँ, देर इज ओनली रॉटिंग ऑर्गन्स इन देयर, देर आर सो मेनी वर्म्स इन माई स्टमक, ठीक है ठीक ना। है। सो ठीक दैट है। दैट पर्सन इज he's not even believing, he's absolutely sure that he's not a living being anymore, है ना। तो मेरे को बॉडी को हाइड्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बॉडी को, मैं अगर मैं ब्लीच भी डाल देता हूँ तो वो हाँ। बर्न करती है, पर जो मर चुके हैं उनको बर्न फील ही नहीं होता है। सो दिस कॉन्शियसनेस ऑलमोस्ट बिलीव्स कि इट इज नॉट अ लाइव कॉन्शियसनेस लाइक द रेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। ठीक है। इसमें अब जो कॉटेड डिल्यूजन है जिसका नाम है वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम, जिसके बारे में हम बात हाँ। कर रहे हैं, हाँ। इसकी स्टेजेस हैं, इसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज जर्मिनेशन, ठीक है ना। हाँ। जर्मिनेशन क्या है कि मतलब कुछ दिनों और हफ्तों में ना ये आपकी पहली स्टेज शुरू हो जाती है। इसमें आपको लगता है कि यार समथिंग इज रॉन्ग विद माई बॉडी, है ना। आप हाइपरकॉन्ड्रियास हो जाते हैं, आपको अपनी अपनी बॉडी से थोड़ा ना वो आने लगती है, घिन आने लगती है। उसके बाद वो जो जर्मिनेशन की जो स्टेज है, उसका सेकंड स्टेज है ब्लूमिंग, कि वो हम्म। चीज और ज्यादा ऐड हो रही है, अच्छा। जर्मिनेशन। ठीक है, ब्लूमिंग में क्या होता है, आपको फील होता है कि मैं मर चुका हूँ, ठीक है ना, मेरे ऑर्गन्स कुछ मिसिंग है, मेरी नर्व्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आप खाना पीना बंद कर देते हो और आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो हम्म। 14 से नीचे चला जाता है। एक एवरेज इंसान का 20 से 25 होता है जैसे, राइट। हम्म। नॉट ओबीस पर्सन बट लाइक एवरेज इंडिविजुअल, हम्म। ठीक है ना। हम्म। नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा ज्यादा है बट उसके बारे में बात अच्छा। नहीं करेंगे। यहाँ लोग थोड़े ज्यादा मोटे हैं। बट आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 14 से नीचे चला जाता है, विच इज लाइक वेरी क्रिटिकल। और फिर आप जब क्रॉनिक, जो थर्ड स्टेज है वो है क्रॉनिक स्टेज, इसमें आप महीनों और सालों तक यही विश्वास करते हो कि मैं मर चुका था, और अब आपको विश्वास हो रहा है कि यूनिवर्स खत्म हो चुका है, मैं कभी हम्म। पैदा हुआ ही नहीं था, जो कि है नाइलिज्म ऑलमोस्ट। हाँ। नाइलिज्म इज ऑल्सो, हो नाइलिज्म पे बात करेंगे अगर 2 सेकंड के लिए। तो नाइलिज्म क्या है? नाइलिज्म इज पीपल हु बिलीव दैट देर इज नो लॉजिक इन दिस यूनिवर्स, देर इज नो गॉड, देर इज नो यूनिवर्स, देर इज नो नन ऑफ दीज थिंग्स। हम बस पैदा हुए रैंडमली और हम रैंडमली खत्म हो जाएंगे, और कुछ नहीं है नाइलिज्म के अंदर। You, हम्म। if you say Jesus is the God, nihilist will say no. If you say Vishnu is the God, nihilist will say no, right? नाइलिज्म कहता है इवन एथियज्म भी एक रिलीजन है, उसमें भी नहीं मैं मानता हूँ। नाइलिज्म इज द वेरी एक्सट्रीम ऑफ नॉट बिलीविंग इन टू एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन द थर्ड स्टेज ऑफ कॉटर्ड्स वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम, जो कि है क्रॉनिक स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें है सेंसरी एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जो आपको होने लग जाती है। इसका मतलब कि मेरा हार्ट बीट ही नहीं कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, और मैं हम्म। 100 बार दिन में देख रहा हूँ और हर बार ही वो बिलीव ही नहीं कर रहा है, बीट ही नहीं कर रहा है, सॉरी, ठीक है। अच्छा। मैं अपने, आई कैन स्मेल गैंग्रीन। गैंग्रीन, आई थिंक व्हेन पीपल डाई देयर इज दैट हाँ। स्मेल ऑफ इट, राइट। आई अच्छा। कैन स्मेल गैंग्रीन ऑन माई ब्रेथ, और मैं 1997 से मर चुका हूँ, ठीक है ना। मैं बस, मैं आई एम कंप्लीट नथिंग, ठीक है, इन दिस यूनिवर्स, एंड आई एम जस्ट वेयरिंग सम स्किन। तो आपकी आत्मा को विश्वास हो जाता है आप कुछ हो ही नहीं, ठीक है। आई कट माई आर्म, देर इज नो ब्लड, देर इज नो पेन। सो यू आर एट दैट लेवल ऑफ कॉटेड्स वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें हम्म। रिस्क क्या है? आप अगर खाना नहीं खा रहे हैं, राइट, आपका बॉडी मास इंडेक्स इतना चला गया है, तो आपकी स्टारवेशन का एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप अपने आप को खत्म काट सकते हैं, आप अपने अपने बॉडी पार्ट काट सकते हैं, बिकॉज फॉर यू देर इज नो पेन, दिस इज जस्ट अ गेम, ठीक है हम्म। ना। आपके लिए आपकी रियलिटी ये आपको कह रही है कि हाँ, ये दिस इज नथिंग, आई एम नॉट अ लाइफ, आई एम जस्ट फॉर्म ऑफ नथिंगनेस,
ठीक है ना, आई एम वेयरिंग स्किन सो आई कैन कट दिस जॉब, आई कैन चॉप दिस आर्म ऑफ, आई कैन चॉप दिस फुट ऑफ, और वट एवर। अच्छा, अच्छा, 40% लोग इसमें सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो हैंग ठीक है, करते हैं अपने आप को जस्ट टू सी कि इफ आई विल फिनिश और नॉट। ठीक है ना, ओके। उसके बाद आपको इन्फेक्शन का भी इसमें रिस्क होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू आर चॉपिंग एंड कटिंग सो मेनी बॉडी पार्ट्स, राइट, देर हुँ, आर ओपन वुंड्स जिसमें आपको ये हो जाता है। हुँ, हुँ, So, हुँ। guys, I know it is going a little bit dark, okay, यस, but that's यस, what this podcast today is about, right? This ठीक is है। us learning, and hopefully you guys learning from the same thing, okay? तो ये जो आगे बढ़े। कॉटेड्स हाँ जी, वॉकिंग हाँ जी। कोर्प्स सिंड्रोम है, इसको जल्दी से बस फिनिश करते हैं एंड विल गो टू द नेक्स्ट। ठीक है, हाँ, इसमें आपका प्रोटोकॉल ये है, अगर आपका बाई बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स 13 से नीचे है तो आपको आईसीयू में एडमिट करना चाहिए। आपको फीडिंग होती है थ्रू आईवीज एंड व्हाट नॉट, ठीक है ना। आपको अगेन लोराज़ेपैम यहाँ भी आती है जो कि आपको पूरा सुन कर देती है। आपकी जो अच्छा, एजिटेशन है या आपकी जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स है जिस पे आप एक्ट कर रहे हो, है ना, नेगेटिव, ये हाँ, सब चीजों को सुन कर देती है। सो यू आर ऑलमोस्ट अच्छा, लाइक अ डेड बॉडी, नॉट अ डेड बॉडी बट यू आर लाइक अ वेरी हाई इंडिविजुअल विद विद नो हाँ। नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, उस टाइप का आप सुन हो जाते हैं। ठीक है। तो और इसमें ना एक क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा कि जो ये स्किज़ोफ्रेनिया जो टाइप्स हैं, जो आप अभी ये वॉकिंग डेड वाला कॉन्सेप्ट भी बता रहे हो, तो राइट, ये सारी चीज़ों पे बंदा पहुँचता कैसे है? क्या ऐसा होता है कि वो वो इस कंडीशन के अंदर आ जाता है कि भाई ये हो गया मेरे साथ? ऐसा कुछ कोई मतलब जैसे होता है ना कि कोई बंदा गिर गया, तो उसको चोट लगी, कैसे गिरा? घुटने के बल गिरा, ठीक है, घुटने पे चोट लग गई या टाँग टूट गई, तो इस मतलब उस स्टेज पे ऐसे पहुँचा। तो इसमें मेंटल हेल्थ में ऐसे क्या होता है इस स्किज़ोफ्रेनिया के कि केस में कि आप बंदा यहाँ पहुंचते हो। हाँ, इस हम्म, स्टेज पे आप पहुँच गए और ऐसा कुछ हुआ मतलब कोई एक ऐसा कोई इंसिडेंट होता है या फिर इसके मल्टीपल कॉज़ क्या रहता है वहाँ पहुँचने का इन शॉर्ट? करेक्ट करेक्ट। देखिए सर, ये हाँ, इसमें मैं एक बात बताऊं, अभी हम कॉटेट्स के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले हम कैटेटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, जो साइंस बोलती है वो बहुत हाँ, ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अच्छा, साइंस के पास 20-25 टेबल हैं। वो एक टेबल है आपका कि अच्छा, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हो सकते थे, और अच्छा, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट आपके न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं। ऐसे हाँ, अगर अगर वो बच्चा इस उम्र में ये वाली इशू में आ गया और वो अच्छा, 3 साल की उम्र में इस इशू में आ गया और हाँ, 4 साल में उसने ये वाला ट्रॉमा ले लिया और छह अच्छा, साल में उसके साथ ये हुआ, तो डेफिनेटली उसको 25 साल की उम्र तक कॉटर्स इशू होगा, राइट, अच्छा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अच्छा, अगर हम डॉक्टर्स की बात सुनेंगे, देर इज नो लॉजिक एंड रीजन टू अच्छा, अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर स्पेशली एट दिस लेवल। ठीक है ना, अच्छा, कई लोग दे आर born with a little different brain and a हाँ, little different like consciousness and the way they experience life, है ना। ठीक है, इसका ना अच्छा सबसे इजी एग्जांपल मेरे पास एक है। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, आज से 7-8 साल या 10 साल पहले भी एक ना इमेज हाँ, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इट वाज लाइक ब्लू इन कलर, और कई लोगों को लगता था कि इट इज गोल्ड इन कलर। there was अच्छा, a there was a there was a dress which was अच्छा, जिसकी पिक्चर ली गई थी, and there अच्छा, were so millions and millions of people who said this dress is like blue in color, and the अच्छा, other side there were millions of people जो बोलते थे कि नहीं, this is gold in color, राइट। और इसका मतलब ये एक हुआ, एक ये मास लेवल पे जब ये चीज देखी गई और ये हाँ, एक्सपीरियंस करी गई, तो इसका मतलब ये है कि आप और मैं या हर एक इंसान ऐसे सेम तरीके से लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करता। लाइक दिस इज माय लिविंग अच्छा, रूम, और दिस इज माय फ्रिज, और दिस इज माय किचन, राइट। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हाँ, किसी डिफरेंट तरीके से वो एक्सपीरियंस करते हैं। शायद लेकिन मेरी जो हाँ, किचन सिंक है उसका कलर अगर सिल्वर है, सो मे बी फॉर यू इट इज डार्क सिल्वर, देर इज चांसेस तो लाइक दैट। हाँ, लेकिन इसमें जो हम पर्टिकुलरली अगर स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं, ये 60 टू 80% है ना जो इसका जो कॉज़ रहता है, मेजॉरिटी ऑफ देम जेनेटिक होता है। अगर किसी को पहले है फैमिली में, माँ-बाप, हाँ, भाई-बहन को, तो ये 10 गुना ज़्यादा चांसेस हैं आपको होने के। होने के, ये करेक्ट, सबसे हंड्रेड पहला परसेंट
इसमें आता है कॉजेज़ में, और फिर दिमाग का चलो केमिकल बैलेंस है वो 50 to 70% है, जिसमें आई थिंक डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कैसे होता है? ऑब्वियसली ड्रग्स के कारण, ड्रग्स इज अ एक्सेसिव वेरी अमाउंट ऑफ, बिग, हाँ, स्पेशली माइंड ऑल्टरिंग कंट्रीब्यूटर। जो ड्रग्स होते हैं ना, जैसे मैरिजुआना हाँ, है, या जैसे हाँ, सिलोसाइबन है, या मैजिक मशरूम्स हाँ, हैं, या हाँ, जैसे आपका पेयोटे है, या जैसे अच्छा, सोमा है, या हाँ, ayahuasca या डीएमटी है. हाँ, सो गांजा दीज हो गया, ड्रग्स, कोकेन हो गया, कोकेन नहीं, मेथामेरेफिन हो गई। कोकेन आपको माइंड को नहीं चेंज, कोकेन आपको हेलुसिनेट नहीं कराता है. गांजा करता है, लास्ट हमने आई एम प्रीटी श्योर। पॉडकास्ट में ही देखा, हाँ गांजा हाँ, डेफिनेटली करता है. ठीक है, और कोकेन आपको तेज कर देता है, प्रिटी मच, ठीक है। अगर देसी भाषा में 2 सेकंड का आंसर देना तो. पर जो हाँ, गांजा है वो, अगर आप एक एक्स्ट्रा लेवल पे वो कंज्यूम कर लेते हैं, देन यू हाँ, स्टार्ट क्योंकि सीइंग थिंग्स, गांजा, हेलुसिनेशंस, हाँ, यस, 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 म्यूजिक बज गांजा भी रहा है मेन ना, फैक्टर है इसमें, 6 यस। घंटे माइंड में वो चीज. हाँ, अच्छा, एक चाइल्डहुड ट्रॉमा भी इसमें लास्ट वाला कॉज है, लेकिन वो सबसे नीचे है, उसका जो मतलब पोटेंशियल है वो 15 से 25% के बीच में है। ये 15 to 25% कुड बी बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसमें सेक्सुअल अब्यूज आ सकता है, फिजिकल अब्यूज हो बिल्कुल. गया, घर में झगड़ा, दिमाग थोड़ा सेंसिटिव, करेक्ट. कुछ ऐसा, मतलब आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ हो तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रह सकता है। हाउएवर, एग्जैक्टली. जो हम गांजे की बात कर रहे थे, गांजा सर 6 गुना मतलब बढ़ जाता है, लाइक हाँ. पोटेंशियल ऑफ हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया, अगर आप गांजा एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करते हैं, ये भी मतलब एग्जैक्टली. लाइफ अल्टरिंग टाइप ऑफ ट्रॉमा रहेगा। ये कुछ कॉजेज़ थे जो मैंने भी चेक किए अपने एआई के थ्रू, तो वहाँ से हमने इनको समझा कि ये है। जेनेटिक सबसे बड़ा फैक्टर है, जेनेटिक मतलब परिवार में अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है, देन द रिस्क इज़ 10 टाइम्स बिगर मैन। फिर तो मतलब, and it's like 60 to 80%, it's not in the ratio of like 10-20%, bro. Like मतलब 80% is that's mostly like you will likely have it, है ना? उसको हम ऐसे नहीं कह डेफिनेटली. सकते कि नहीं नहीं होगा ही नहीं भाई तेरे को। डेफिनेटली. अच्छा, इसमें यार एक ना बहुत हम इसमें एंड में एक और भी बात करेंगे, ये दो हाँ, तीन कंडीशंस को ना समझने के बाद. ठीक है, कि अगर मुझे पता है, ठीक है, कि अच्छा, मुझे अ, आपने मान लो मुझे कैटाटोनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, राइट, हाँ, एंड हाँ, आपने मुझे ड्रग्स के नीचे रखा, ट्रीटमेंट के नीचे रखा, उस लेवल पे कि मैं ड्रग्स में एटलीस्ट नॉर्मल सोच पा रहा हूँ, ठीक है ना, या जो अच्छा, चूतियागिरी सोचनी है वो नहीं सोच पा रहा हूँ, एटलीस्ट वो सब हेलुसिनेशन नहीं चल रही है, आई एम ब्लैंक. और उसमें शुड अ गाय लाइक मी रिप्रोड्यूस एंड हैव अनदर किड? अच्छा, इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन ब्रो, है ना. हाँ, Like, for example, in Canada, हाँ, 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 I think it's called medically assisted death, MAD, is हाँ, very very popular. Canada अच्छा, is the only country in the world हम्म, जिसमें इतने परसेंट पे मेडिकली असिस्टेड सुसाइड होता है, अलाउ किया जाता है एंड होता है. अच्छा, द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट इज बिकॉज हाँ, हमारे इवन वर्क प्लेस पे मिस्टर हीरा एंड मेरे, हाँ, the last person who passed away, they also opted for MAD, right, which हाँ, was medically assisted suicide. या, So even this, I think, also caters to like this. ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये क्यों है, ठीक है ना. अच्छा, कुछ कंट्रीज में इट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड, राइट, कुछ कंट्रीज में इट इज़ अलाउड, कि हाँ यार एक इंसान इतना गंदे लेवल पे सफ़र कर रहा है एंड ही वांट्स हाँ, टू पुल द प्लग ऑन हिज लाइफ, सो ही शुड या, हैव द ह्यूमन राइट, राइट. बट ऑन द अदर या, हैंड आई थिंक देयर इज हाँ, another point which says हाँ, कि how can you be sure, या राइट. दैट ही, क्योंकि ये कनाडा में बहुत हो यस, रहा है, लाइक अ गाय ही इज लाइक 400 पाउंड्स, उसकी हाँ, उसकी नॉर्मल लाइफ उससे कंट्रोल नहीं हो रही है, ही डज नॉट हैव अ जॉब, ही इज ऑन गवर्नमेंट वेलफेयर, एंड हाँ, फॉर हिम ही वांट्स टू kill himself, right? हाँ, Maybe you should put him on Ozempic, maybe you should put him on some other drug which will make him thinner or skinnier, or like, remove that fat. I'm just giving this as an example, नो and नो नो, maybe that guy should not it's kill himself. actual fact, because they tried to create a diversion for them, because there is no thing like pulling the plug on those addictions. You have to just transition them from one drug to another, so that the Exactly. intensity of the disease can be minimized a bit, I think. और उनका जो mental health जो है, it can be improved a bit. Of course, you know कि उस केस में
दे नो ऑलरेडी दैट देयर इज नो क्योर, राइट? तो वो ट्राई करते हैं कि जस्ट टू ब्रिंग इट डाउन टू अ नॉर्मल फंक्शनिंग लेवल, आई गेस, to live like a not we cannot say a healthy life, but to live just the best that can be done at the point, क्योंकि इसीलिए नहीं, बट आप डाइवर्शन ड्रग्स अगर का करते हैं इसमें वो। करेंगे आप, ओके लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस गाय, ठीक है, कि हाँ और दिस फीमेल शी इज 350 पाउंड्स, ठीक है, हाँ वो ऑलमोस्ट 150 किलो की, 150 180 किलो की उसका वेट है, ठीक है, हाँ। उसकी बॉडी उसको बस अपने बेड से सोफा तक, सोफा से किचन तक, इस लेवल पे अच्छा। लेकर आती है, ठीक है, ठीक है। नेचुरली, मेडिकली, बायोलॉजिकली, ठीक है, एंड दैट वुमन वांट्स टू किल हरसेल्फ. So ठीक है। I'm saying it is a very debatable topic. Of course, we won't spend a lot of time on this because we have other हाँ conditions to talk about. But I'm हाँ just हाँ हाँ saying कि जो हाँ। ये medically assisted euthanasia या medically assisted death है ना, it is a ठीक है। very very interesting and like वेरी पोलराइजिंग टॉपिक, राइट, कि हाँ लाइक उस बंदी को शायद हमें लाइक मेडिकली असिस्टेड सुसाइड नहीं देना चाहिए, शायद हमें उसको कीप हर ऑन ozempic फॉर 6 months, राइट, मेक हर अच्छा। गो skinny, and then at the same time give her some depression pills, right, to cheer her ठीक up है। and to make her feel better in life. So जब ठीक वो है। चीजें ऑन हो जाएंगी, maybe she हाँ doesn't want to kill herself. Let her हाँ go to therapy, let her have community, friends, right? So हाँ। maybe she would not think about killing herself. So I'm ठीक saying है। हाँ। कि it's not black and white, right? It's all gray. इट्स ग्रे, यस यस, It's और जो, very very gray. हाँ हाँ, इट्स अगर वेरी कोई वेरी इंसान ग्रे। ऐसा है जो स्किज़ोफ्रेनिया में है एंड हाँ और ही थिंक्स ही इज डेड, जैसे हमने पढ़ा कि हाँ वॉकिंग डेड, हाँ वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम हाँ जो है, हाँ राइट, उसमें वो इंसान बिलीव कर रहा है कि मैंने अपने आप को मैं मरा हुआ हूँ और मैंने अपनी हाँ। बॉडी चॉप ऑफ करते रहनी है, आज मैंने अच्छा। अपनी एल्बो काटी है, कल मैं अपनी साला फोर आर्म दूसरी साइड से काट दूंगा, परसों हाँ। मैं अपना पैर काट के रख दूंगा. That ठीक person है। is already mutilating himself or herself, ठीक है ना. ठीक है। ठीक If है। this person wants to do medically assisted suicide, I think I will be more agreeance with this person कि हाँ ठीक यार, है। this person is too far gone, right, हाँ इसको हाँ। वापस नहीं लेके आया जा सकता. Maybe this यस। person should not, maybe this person should respect his or her decision of killing themselves, you know what I या mean. या या क्योंकि क्योंकि इट इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड कि आपको उसने ये चीज़ बताई दैट ही वांट्स टू एंड, वो बंदे ने बोला कि मुझे आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, राइट? एंड Mhm. देन ही इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू एक्चुअली grasp the gravity of it at the time, I think. वो सिर्फ इसलिए ये चीज़ बोल रहा है टू जस्ट गेट रिड ऑफ द, टू जस्ट गेट रिड ऑफ द थिंग्स एंड द मेंटल इश्यूज ही इज गोइंग थ्रू, उनसे बस जान छुड़ाने के लिए बोल रहा है कि भाई एंड इट, है ना? Yeah. तो इसीलिए आई थिंक इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि द पर्सन हु वांट्स टू डू इट टू हिमसेल्फ, वो खुद ही उस एक नॉर्मल मेंटल स्टेट में नहीं है। तो आप उसकी बात का या उसने जो भी कहा उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो कॉन्शियसली नोइंग कि वो एक सही मेंटल स्टेट में नहीं है। मे बी लेटर Yeah. ऑन इफ ही गेट्स बेटर, और कुछ अगर मतलब आगे चीजें Improvement. इम्प्रूव होती हैं, ही माइट चेंज इट, राइट? इसीलिए आई Exactly. थिंक आई फील लाइक ऑनेस्टली ये शायद इट माइट नॉट बी, it might not go The through as best per our answer. understanding, है ना? It's not that simple. At the same time, as you said, it's a gray area, 100%. क्योंकि क्योंकि depends how extreme and how far the person has gone already. तो हाँ. है ना? अच्छा, इसका इस हाँ, 100% ब्रो, इसका यार, आप ये देखो कि सीधी बात आती है मुद्दे पे हाँ कि किसका, कौन से बंदे का, ये 100 बंदों ने मेरे को बोला है हमें, मेरे को मेडिकली असिस्टेड सुसाइड लेना है, ठीक है, हाँ। गवर्नमेंट को ठीक इन्होंने है। अपनी दलील डाली है. ठीक पॉइंट है। इज आप किसको जायज समझते हो और एग्जैक्टली। किसको ओके करोगे. अब पॉइंट एग्जैक्टली। इसमें ये भी है भाई कि योर जायज कैन बी वेरी डिफरेंट देन माई जायज, हाँ ठीक है ना. अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत फिट हो
और फिटनेस में हो और वो वाले हाँ पॉजिटिव लाइफस्टाइल को आप यूज अडेप्ट करते हो। और हाँ। मैं इंसान इंसान हूँ, मेरी फैमिली में ऑलरेडी कोई बंदा यार बहुत तड़पा पड़ा है, ठीक है यस ना। तो यस। शायद यू एंड मी विल नॉट इवन अग्री ऑन द दिस स्पेसिफिक केस कि इस बंदे को खुद मरना चाहिए कि नहीं सरकार की हेल्प से, अपने प्राण एग्जैक्टली। एग्जीक्यूट हाँ करने चाहिए कि नहीं अपने हाँ 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 अपनी मर्जी के हिसाब से। सो दैट्स व्हाई आई सेड इट इज अ हाँ। ग्रे एरिया, राइट। अगेन गाइस, दिस वाज जस्ट आवर 2 cents ऑन दिस, क्योंकि हम कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे थे, यस एंड यस देन यस वी यस वर यस। टॉकिंग अबाउट द वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम, राइट। हाँ हाँ। अगेन तो हम वहीं लास्ट से आर आगे, हाँ। थर्ड जो लास्ट बोलो। हमारी ठीक। कंडीशन है, हाँ आज हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। एंड देन हाँ विल ट्राई टू पुट इट ऑल टुगेदर एंड गो ओवर, हाँ राइट। हाँ। नहीं नहीं, इसके बाद ये लास्ट पॉइंट के बाद हम एक बहुत अच्छा केस डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत मज़ा आने वाला है। ये पॉइंट आप फिनिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे हम किस पे बात करने वाले हैं। सरप्राइज चलो, सरप्राइज, चलिए आगे। अब जो नेक्स्ट सिंड्रोम की हम बात करने वाले हैं, इट हैज़ अ हाँ वेरी वियर्ड, आई थिंक इट्स ईस्टर्न यूरोपियन और जर्मन नेम। सो द ठीक नेम है। इज क्लूवर, ठीक। क्लूवर बूसी सिंड्रोम। हाँ क्लूवर एक हाँ इंसान है, बूसी शायद दूसरा इंसान है, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इट इज केबीएस हाँ एब्रिविएशन, ठीक है। हाँ। केबीएस में पेशेंट जो है आपका, उसको लगता है एवरीथिंग इज एडिबल। द सोप जो है ये स्मेल, इट स्मेल्स लाइक केक। मैं अपने रिमोट को खाऊं तो ये प्लास्टिक जो है मेरी ब्रेड की तरह फील होता है मेरे को, तो मैं इसको भी खा सकता हूँ। मैं अपनी वाइफ की लिपस्टिक खा सकता हूँ, राइट। पीपल की जो जिन जो ये लोगों को देखते हैं, राइट, ये जो पेशेंट्स, उनको वो फेसेस नहीं दिखते लोगों को, उनको सिर्फ ब्लर दिखती है इमेज। ना कोई ठीक है। एंगर, ना कोई लव, ना कोई एक्सप्रेशन फील होता है, ठीक है ना। और अगर मेरा बच्चा रो रहा है तो मैं जाके आई विल हग माई डॉग इंस्टेड एंड नॉट ठीक माई है। बच्चा, राइट। ठीक है। तो अगर सेक्स क्या है ऐसे लोगों के लिए हु आर गोइंग थ्रू केबीएस, सेक्स इज हम्म। लाइक इफ आई पुट if I see a shoe, right, I feel the same urge. और इस बंदे ने अपनी टेस्टिमोनी में लिखा है, आई मैस्टरबेट इन द हॉलवे while strangers are watching me, but I do not care. Shame is gone for me. I am अच्छा। never ever scared. Fire alarm blares, I walk towards the smoke. ठीक है ना। Doctor हम्म shines a light in my eye, I lick हम्म। the pen instead. ठीक है। I know it's wrong, but the wrong feeling never arrives. अच्छा। Ooh, it's a very very big statement. I know it's wrong, अच्छा, पता but है the कि wrong गलत है, हाँ। feeling never arrives, ठीक है तो ना। डिस्कनेक्ट है, मतलब कि इसको समझते हैं थोड़ा, ट्राई टू ग्रास्प इट, कि पता है, कॉन्शियसली पता है कि ये गलत है, हाउएवर वो गलत होने की फीलिंग नहीं आ रही है। यस। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से कैसे समझाएंगे हम? हाउ यही मैं नेक्स्ट में आने वाला हूँ, विच इज एग्जाम्पल्स और विच इज हाँ सिम्टम्स। ठीक इसमें है। क्या होता क्या है, आप पेशेंट क्या करता है, ठीक है। पहला हाँ सिम्टम है हाइपरओरैलिटी, मतलब एवरीथिंग गोज इन द माउथ। यू हैव नो सेंस ऑफ व्हाट इज एडिबल एंड व्हाट इज नॉट एडिबल। आप सोप भी खा रहे हैं, आप अपना मेटल की जो आपकी टम्बलर है पानी वाला, उसको भी आप चबा रहे हैं, राइट। इसको बोलते हैं हाइपर ओरैलिटी। एक और जो ठीक इसका है। एग्जांपल है वो है हाइपोथर्मोसिस। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करने लग जाते हैं, ठीक है ना, अच्छा और आपको कुछ फील नहीं होता है। और इसमें सबसे मेन क्या है, नाइफ। आप अच्छा नाइफ की जो एज है या जो शार्प पॉइंट है, आप उसको टच कर रहे हैं एंड यू डोंट फील एनी पेन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है आपको जो सिम्टम है या एग्जांपल है, विच इज विजुअल एग्नोसिया। अच्छा इसमें जो आपकी फेसेस हैं, इट इज लाइक ऑब्जेक्ट्स, यू सी अदर पीपल, यू डोंट सी देम एज हाउ दे आर, राइट। आपको उनकी बॉडी की, उनकी फेस की बाउंड्री चेंज हो जाती है, आपके लिए हाँ। उनकी फेस में कोई आईज या कोई स्माइल या कोई लिप्स नहीं है, राइट। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइपर सेक्सुअलिटी, ठीक है ना। अच्छा
आपको हर चीज पे अराउजल होने लग जाता है, इनडिस्क्रिमिनेट अराउजल होने लग जाता है, अच्छा। राइट? हाँ, ओह! आप इफ यू सी ए ऑब्जेक्ट यू कैन गेट अराउज्ड फ्रॉम दैट, राइट? और अच्छा। आपकी डाइटरी चेंजेस जो है, लास्ट एग्जांपल वो शुरू हो जाती है, विच हाँ। इज यू स्टार्ट ईटिंग सोप, you start eating knife, you start eating shit, which is अच्छा, feces, right? अच्छा, सो ठीक है, ये ठीक चीजें है। आपके इसमें आने लग जाती हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। अब ये हमें बहुत अच्छे से क्लैरिफ़ाई हो गया है, गुड, गुड। ये एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा मतलब हमें समझ आता है, ज़्यादा क्लैरिफ़ाई हो जाता है। एंड एग्ज़ाम्पल देना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, हर एक टाइप के साथ अपने एग्ज़ाम्पल दे के समझा है, तो इसीलिए हमें अच्छे से क्लैरिफ़ाई हो गया ये कि ये हम्म। क्या है। सो वेरी वेल डन ऑन दीज़ 3। और कुछ इसके बारे में लास्ट वाले हमारे कैटेगरी के बारे में कुछ है तो बताएँ? हम्म, इसमें देखो, बहुत सारे इसके ना रीजंस हैं जिससे कि ये हो सकता है, पहली ठीक है। बात, राइट? हाँ, एंड इसके डेटा बहुत सारा है इसके ऊपर। अच्छा, एक इसमें रिस्क जो है हम उसकी बात कर सकते हैं। यू हाँ। फील लाइक चोकिंग, यू फील अच्छा। आपको इन्फेक्शन हो सकती है, आपको आप सेक्सुअल असॉल्ट किसी पे कर सकते हैं, राइट? पब्लिक ओह! masturbation इज ऑल्सो सेक्सुअल असॉल्ट विच कैन लीड टू यू गेटिंग चार्जेस। या आप अपने आप को इंजर कर सकते हैं, आप अपनी टंग को बाइट करी जा रहे हैं ड्यूरिंग, you think you can eat your tongue, right? So अच्छा। you're chewing on your tongue, for example, and then that can turn into self injury, right? न्यूरोबायोलॉजी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं गाइस, एंड इट इज लाइक वे बियॉन्ड माय फकिंग IQ and all this, right? Because I've not studied this. This is not my No, 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 bread it's and butter, good. I think we right? don't need to get into the details at the हाँ, same time. but हाँ, the best thing I can say is that there are three examples, like one line examples जो मैं बोलने वाला हूँ अभी, which हाँ। are from the patients themselves, ठीक है? हुँ, और हुँ, एक पेशेंट बोलता है, भाई, I know I'm acting like an animal, but the हुँ, stop button is broken. हुँ, Okay? ओके। Yeah, I don't have a stop button. I am going to act like an animal. Right? I'm going to continue like that. Number two, दूसरा बंदा बोलता है, my wife left and I tried to hug the dog instead. It bit me. I did not flinch. अच्छा, ओह! Right? So that's a सो little bit बेसिकली fucked up फ्रॉम and दिस weird. हाँ, इसमें हमें स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि आई थिंक द फीलिंग ऑफ हैविंग पेन इज़ काइंडा गॉन, है ना? तो लाइक वो Yes. पेन वाला बटन भी ऑफ हो गया है विद दैट, लाइक पेन द वाला हर्टिंग द बटन ऑफ हो गया है, स्टॉप बटन आपका ऑफ हो गया है, ठीक है। और जो नहीं, स्टॉप बटन नेक्स्ट आई है फ़ील लाइक उसी का ही आगे रिफ्लेक्शन है ना, क्योंकि जब पेन ही नहीं है, कि पेन ही व्हाई नहीं वुड यू है। स्टॉप? हाँ, You wouldn't stop, you will just keep on going. आई नो That आई एम is एक्टिंग another लाइक एन fact. एनिमल बट स्टॉप बटन Yes, इज ब्रोकन। ये it's तो टी शर्ट पे broken. लिखवाना चाहिए। Yes. एनीवेज, जो तीसरा बंदा है वो कहता है, आई Oh my के goodness. Yeah, आई सी माई किड्स फोटोज, yeah. आई नो दे आर माइन, बट आई Yeah. फील नथिंग, आई, इट फील्स Oh. लाइक आई एम लुकिंग एट रॉक्स। Oh. ठीक है, इट फील्स लाइक आई एम लुकिंग एट अ माउंटेन और नॉर्मल जेनेरिक पिक्चर ऑफ समथिंग, बट दे आर नॉट माई, मेरे को बताया गया है कि ये मेरे बच्चे हैं, बट आई डोंट हाँ, फील एनीथिंग फॉर देम। सो लॉट ऑफ पेरेंट्स और दोज काइंड ऑफ पीपल with kids or with younger, you know, who are guardians, they can maybe आई थिंक ये understand कि ये फ्लिप हाँ, साइड है जो वो फील करता है ना, उसका हाँ, बिल्कुल ये 180 डिग्री है, हाँ, ठीक नहीं, राइट? ये इसमें कहीं न कहीं मेरे को लगता है, जो ये बच्चों वाली बात हुई है, आई फ़ील लाइक कहीं न कहीं मोटाई जो इमोशनल ब्रेकडाउन है ना, वो मतलब है ही नहीं कहीं, लाइक देयर इज़ नो इमोशंस नाम हम्म। का वो मतलब कोई है ही नहीं ब्रेन में, फिनिश्ड, गॉन। बिकॉज़ हाँ, किड्स की बात करें तो उसमें से तो आपके इमोशंस ही जुड़े होते हैं ना, बच्चों के साथ, मेमोरीज़ के साथ, जो आपका व्हिच मेक्स यू फील कनेक्टेड, राइट? वो या, चीज़ गायब है। तो ये भी एक स्टेटमेंट से हमें पता चला। और ये हमारी आई थिंक 3 कैटेगरीज़ अब कंक्लूडेड हो गई हैं।
तीन एग्जांपल्स बोलूंगा, कैटेगरीज तो नहीं है। ठीक है। आज हमने सिर्फ ठीक तीन है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में जो एक्सट्रीम, सम ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, थोड़ा उनके हाँ। बारे में जाना। वी लर्नड अबाउट कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, राइट? हाँ। जिसमें कि आप एक मिनट आप मतलब यू आर डेड फॉर 48 आवर्स, एंड एट द सेम टाइम यू आर मूविंग और रॉकिंग योर बॉडी फॉर 1000 टाइम्स अ मिनट, राइट, इन 1 आवर, सॉरी। और सेकेंडली फिर हमने जाना वॉकिंग कॉर्प सिंड्रोम, जिसमें कि यू बिलीव यू आर नॉट ऑफ दिस अर्थ, you don't belong to you're not a human anymore, you don't belong to this civilization। जहां आप अपना शीशे में चेहरा देखते हैं तो आपको आंखें नहीं दिखती हैं, सॉकेट्स दिखते हैं बड़े बड़े, राइट? और आप अपनी बॉडी को म्यूटिलेट करते हैं, काटते रहते हैं, बिकॉज आपको पेन नहीं फील होती है। देन टुवर्ड्स द एंड वी टॉक्ड अबाउट केबीएस, राइट, क्यूबर लूसी सिंड्रोम, राइट। केबीएस में आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये बिलीव होता है कि जैसे हमने बोला, देर इज नो स्टॉप बटन, देर इज, you know, you're doing animal behavior, you know, you are shitting on the streets, or you're shitting on your in your living room, or you're masturbating in your hallway where other people are seeing you, but you don't have a stop button. You look at your kids, but you think they are just random matter, ठीक है ना? यू हैव नो अटैचमेंट टुवर्ड्स देम, आपको कुछ वो फील नहीं होता है जो नॉर्मल पेरेंट को फील होता है, ठीक है ना? So that is KBS. So yeah, these three things, these three conditions we studied today a little bit in mental health issues. आज हम थोड़ा एक्सट्रीम इसको लेके गए हैं हमारे टॉपिक को, और ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशन हमने पढ़ी हैं। देर आर यस। टू मैनी मोर गाइज, राइट, विच वी विल स्टडी इन फ्यूचर, राइट? ठीक बट है। एक आपने ना बीच में बात बोली यार, जो हाँ। कि हमारे कल्चर में देर इज नो टॉक अबाउट दिस, राइट, हाँ। या फिर देर यस। इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अबाउट दिस। यस। गाइज, वन थिंग आई वांट टू से, राइट, लेट्स से कि आपके कोई लव्ड वन ऐसा है हाँ। जो कि अ, खुदा ना खास्ता, या ऐसा कुछ नहीं, हाँ। राइट, भगवान ना करे कि वो हाँ। इस ऐसी किसी सिचुएशन की तरफ को जा रहा है, राइट। आई डोंट थिंक इसको स्टिग्मेटाइज करी जाना, या इसके उसमें रहना सारी जिंदगी ना, कि डिनायल में रहना कि हाँ हाँ। ऐसा कुछ तो, मेरी मदर को तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता यार, मेरे छोटे बेटे को तो कभी कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता मैं, राइट? हाँ। हाँ। यू नेवर नो, लाइक आई सेड इन द नेवर नो। बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट यार, आपको यस। नहीं पता है, जैसे आपने लाइफ एक्सपीरियंस किया है ऐसा कोई नहीं लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट? आपका यस। यूथ अलग था, आपका बर्थ अलग था, आपके पेरेंट्स अलग थे, आपका हाँ। टीनेज, हाई स्कूल, आपका बुली होना अलग था, राइट? आपके हाँ। बेटे का हाँ। बुली होना डिफरेंट होगा। दे आर नॉट यस। गोइंग टू बी सेम। योर वाइफ माइट हैव डिफरेंट trauma in her life than you yourself, so you cannot, I don't think we should act like कि हाँ भाई हम ही एक्सपर्ट हैं, और हमारे कल्चर में अगर बात हो रही है तो मतलब ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें होंगी। You never हाँ। know when your own loved one might be close to, you know, almost flipping their brains out, or their brains almost fucking out of their own head, right? यस। So अगर उस समय पे अगर वो हम्म। बच्चा या आपका फैमिली मेंबर या क्लोज्ड वन या इवन अ रेगुलर नॉर्मल वॉकर और या। पासर बाय, हाँ। अगर that person will benefit from modern medicine, from हाँ। psychiatry, from हाँ। therapy, right? हाँ। I think ये हमारी ड्यूटी है, being there, co-existing human, to help हाँ। them go towards that, rather than उसको रोकी जाना और निंदी जाना, है ना, और वो कल को हाँ। कहीं और बढ़ जाए वो हाँ। सिचुएशन, है ना? हाँ। हाँ। लड़ते हाँ। रहते हैं यार अपने घरों में ही, हम फैमिलीज में हर एक घर की सेम कहानी है ना, और फिर यस। हम ऐसे बोलते हैं कि वो मम्मी को अल्जाइमर कैसे हो गया, मुझे तो समझ नहीं आया, राइट? या कैसे या हो गया? पापा को बाइपोलर कैसे हो गए हैं, वो तो बड़े या तो हाँ। खुश हाँ। रहते हैं या बिल्कुल ही हाँ। गुस्सा हो जाते हैं, मुझे यस। समझ। यार हमारी लाइफ का ना एक एक जो मोमेंट है ना, हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, एक एक हाँ। मोमेंट, आज का हाँ। मोमेंट, आज 1 घंटे बाद का मोमेंट, राइट, हर हाँ। एक चीज आपको आपके माइंड को स्टिमुलेट करता है। आपको, हाँ। अगर आप अपनी वाइफ को आज बोल दोगे ना यार मेरे को नहीं पसंद काली मिर्च खाने में, तो वो बंद हाँ। कर देगी, उसके माइंड में वो बैठ जाएगा। सो लाइक दैट देर आर
trillions and trillions of experiences that we go through, right? ठीक So है। हमें मेरा जो पर्सनल सोच है ना, अगर आप हाँ, किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते ना यार, उसकी जड़ें मत काटो, right? सही बात है। Yeah, if you're a, if you're a great human being, please help them, or please let them have that help, right? हाँ, पर ये जो हाँ, स्टिग्मेटाइज करना या वो नहीं नहीं ये तो लोग ही बोलते हैं है ना, ये तो कुछ नहीं होता ये वो, ये दिस इज एज बैड एज जड़ें काटना, बिकॉज दैट एट दैट पॉइंट आपने अपने वो लव्ड वन को मेडिकल हेल्प या इमीडिएट हेल्प लेने से मना कर दिया, या उसका एक ठीक है, रुकावट का एक वो रास्ता बन गया, ठीक है ना? जे उस बंदे को टाइफाइड होएगा फिर उसको घर पे भी रखो, ठीक है ना? ठीक अगर है, उसने उसका कहीं स्टिचेस की जरूरत है उसको घर पे रखो कि नहीं नहीं अपने आप ठीक होएगा, राइट? स्टिचेस मांस कटना तो कुछ होता ही नहीं, सही बात है। राइट? So हुँ, I think this is the difference in like past generations and us, is to हाँ, understand, recognize, understand these problems, and यस। hopefully help our अपने आसपास के तीन चार लोगों की हम हेल्प कर लेना यार, दैट इज मोर देन इनफ। हाँ, क्योंकि इसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस से इग्नोरेंस दूर हो जाती है। सिंपल सा फंडा है, आपको पता होगा किसी चीज़ के बारे में तभी आप रिकग्नाइज़ करोगे उसको। जब पता ही हम्म। नहीं है सर, फिर आप यही बोलोगे कि वो तो पागल है, वो तो दिमाग खिसक गया उसका या मेंटल है ना? अंडरस्टैंडिंग के बिना आप इस तरह के स्टिग्मास को और ज़्यादा रीइन्फोर्स करोगे, अपनी सोसाइटी में भी, अपने फ्रेंड्स के आस-पास भी। और अगर आपके आस-पास कोई ऐसा है, देन ट्रूली आप नहीं पता है आपको कि वो क्या है। और ये हमारे पॉडकास्ट का पर्पस है कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस थोड़ी-सी हमारी कम्युनिटी में, हमारी कंट्री में फैले, और लोग इस इश्यू को या इस तरह इसके रिलेटेड जो इश्यू हैं, इट्स नॉट मेंटल हेल्थ इटसेल्फ इज़ नॉट एन इश्यू, लेकिन ये है कि इसके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें और उनके ओपनली उन पे बात करें। तो इसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला था, जो मैं आपको बता रहा था कि हम इसके बाद बात करेंगे, एक फ़ेमस बंदे के बारे में। एक फ़ेमस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ और कुछ पे भी बात करेंगे कि क्या-क्या एग्ज़ैक्टली हुआ था। तो ओके। बंदे का नाम है मिस्टर हनी सिंह। हनी सिंह जी के बारे ओ, में बात करेंगे अब हम। समझ रहे हैं आप ये कहाँ बिल्कुल से गाड़ी बिल्कुल। कहाँ पहुँच गई है। तो ये करेक्ट। गाड़ी अच्छा रिलेट की ये बात, क्योंकि आज हम मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली जो एक मतलब एग्जाम्पल है जो जिसके साथ सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, वो ये है कि उनका आपने शायद पॉडकास्ट देखा होगा। मैंने तो पूरा देखा था, तभी मेरे पॉडकास्ट दिमाग नहीं, में मैंने सारी चीजें। उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी यार पूरी ना, हाँ, उस अभी बंदे की। डॉक्यूमेंट्री भी आई है या नेटफ्लिक्स पे, यो हनी सिंह, है ना? तो या उस इन सब चीज़ों से आज अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि उस वेब सीरीज़ ने, और जब से उसका कमबैक हुआ है तब से काफ़ी एक मतलब इस मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयरनेस है, फैली है मतलब। राइट, मुझे ऐसा बिल्कुल लगा कि बिल्कुल। उसके बाद कुछ जो लोगों को इस उसके बारे में भी पता चला कि क्या हुआ था, और उसके साथ-साथ एक साइड बेनिफिट ये हुआ कि लोगों को जो मेंटल हेल्थ की बेसिक टर्म्स है, जैसे अभी हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की, साइकोटिक सिम्पटम्स की, है ना? वो सारी चीज़ों के बारे में भी, मूड स्विंग्स की, ये सारा कुछ लोगों को ना पता चलने लगा कि हाँ भाई, ये है, एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है। उससे एक एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि ये एक्चुअली में कई बार इश्यू होता है और लाइफ चेंजिंग मतलब हाँ बिल्कुल। वो हो जाते हैं चेंजेस, आप लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो सर्कमस्टेंसेस। जाते हैं, है ना? इस तरीके के। तो इस पे बात करेंगे अभी। तो ओवरऑल इस पे हम बात क्या करेंगे ये हमें नहीं पता, बट रिसेंटली मैं बात करूँगा कि जो जो मैंने अभी तक सुना है कि उनको भाई साहब को हमारे कितना मतलब, चलो पहले तो स्टारडम की बात करते हैं कि भाई साहब क्या टाइम था वो, क्या टाइम था मतलब एक्सट्रीम 2010-12, है ना? 10, इवन 12, यार 12, मैं बोलूँगा 8-9 लाइक पंजाब में 8-9। ना, हाँ, बिफोर इवन ब्रेकिंग इनटू बॉलीवुड ही ब्रोक हाँ, इनटू पंजाबी म्यूजिक सीन, ठीक है ना? और हर हाँ, एक लोकल जो आपका सिंगर था, चाहे आपके शहर का था या आपके पिंड का था, राइट, हाँ, वो बंदा इसके साथ फीचर कर रहा था,
राइट, हाँ, इसको अपने गानों में लेके आया। सो हनी सिंह ऑलरेडी वाज अ वेरी लाइक होम न होम नेम, है ना, वो यस, डोमेस्टिक नेम बन गया था पंजाब में। यस, ठीक है, पंजाब उसके में हाँ, बाद जब उसने जंप लगाई तो उसने जंप लगाई पहले जैसे अपने दिल्ली अर्बन सीन में, राइट, माफिया हाँ, मुंडेर के साथ, और फिर वो हाँ, जब उसने ब्राउन रंग पूरी वो एल्बम निकाली इंटरनेशनल हाँ, विलेजर, and हाँ, then Bollywood got to him, and when यस, Bollywood got to him, that's when all this started, because जितना मुझे याद है, he talked about कि smoking a lot of marijuana, a lot हाँ, of he would wake up and he would be smoking it, and यस, he would be high for like 24 hours, like whenever he's यस, awake he's high, right? यस, वो हाँ, चीजें हम बहुत सारे रैपर्स में और भी देखते हैं, राइट? हनी हाँ, सिंह हमें पता है बिकॉज इट्स अ लोकल नेम, but there are यस, too many American rappers who यस, have gone through the same thing, who have actually died, right, यस, because of these things, because जब आप वो एक क्रॉनिक एक यूज रखते हो ना अपने एक सब्सटेंस का, हाँ, एंड इट इज अ माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस, राइट? ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब जस्ट एक आप दारू पी रहे हैं या कुछ। हाँ, सो वो आपको फिर आप भूल जाते हो कि रियलिटी कौन सी है और जो मैं ट्रिप आउट कर रहा हूँ वो क्या हाँ, है, राइट? ठीक है, और फिर जब इस बंदे ने उस लेवल पे जब वो मैरिजुआना ने एक टाइम पे टेक ओवर कर लिया, माइंड मैरिजुआना ओवर माइंड हो गया, तब हाँ, क्या हुआ कि like all the symptoms he would talk about, right? He would stay in हाँ, his house for the whole in his room for the whole 6 months, या फिर हाँ, वो 60 मिनट में 60 सेकंड में 60 थॉट्स आने, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, हाँ, 60 हाँ, हाँ, seconds हाँ, में 60 thoughts आने, it यस, means यस, your यस, brain is fucking going वे too फास्टर, crazy, too faster, यस, right? यस, या फिर आपस के लोगों के साथ उसका डाइवोर्स हुआ, उसकी हाँ, सेपरेशन हुई, हाँ, राइट? हाँ, हाँ, उसकी हाँ, हाँ, फैमिली हाँ, के हाँ, साथ उसका थोड़ा वो हुआ, दूर हो गया या वो उनसे, राइट? ही कुड नॉट बी सोशल लाइक दैट। सो दैट ऑल that phase was maybe stimulated by the chronic marijuana use, राइट? हाँ, जो कि उसे अपने हाइट्स पे जाके ये वाली हाँ, कंडीशन का सामना करना कसम, पड़ा। और हाँ, यार आई डोंट नो, बहुत सारे पुराने लोग भी बोलते हैं ना, जब बहुत हाँ, ज्यादा पैसा आ जाता है तो भी दिमाग खराब हो जाता है ना। इट इज नॉट टू डी हाँ डिह्यूमनाइज हिज कंडीशन, बट इट यस, इज ऑलमोस्ट लाइक कि हाँ कुछ यार वो भी लाइक विजडम के वर्ड्स ऐसे बोल गए हैं जो हम रिलेट कर हाँ, क्योंकि पाते हैं उस जिनसे। टाइम मैं बताता हूँ ना विज़डम के वर्ड इसलिए बोल गए बिकॉज़ दे कुडन्ट साइंस द शिट आउट ऑफ इट एट द टाइम, है ना? तो जो या उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से देखा, सुना, उस हिसाब से ओपिनियंस और कह सकते हो फॉर्मुलेट हो गई। फॉर्मुलेट हो गए, है ना? या लेकिन इसमें मेन चीज़ ये थी 2012 और 14 में था भाई साहब का पीक। जिस या टाइम पे ब्राउन रंग गाना आया, लुंगी डांस और उस टाइम पे ये परफ़ॉर्मेंस भी पीक थी और या एडिक्शन भी पीक थी। अल्कोहल, एडिक्शन भी। ड्रग्स, मैरिजुआना सब पीक पे चल रहा था ना। फिर जो बिल्कुल। कोलैप्स स्टार्ट हुआ था 2014 से 15 में भाई साहब गायब। लास्ट या उसने बताया था कि शिकागो में कोई शो कर रहा था वो और उसके बाद वो शो कर ही नहीं पाया मतलब और शाहरुख खान या ने स्पेशल उसको बोला था या कुछ था ऐसी डील हुई थी। हाउएवर वो कर ही नहीं पाया, वो वॉकआउट ही कर गया वहाँ से कि मेरे से नहीं हो पाएगा। करेक्ट। और वो 2015 से फिर हो गए भाई साहब गायब। अब गायब होने के टाइम पे जो मेन उसमें बताया था जो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे वो था बाइपोलर डिसऑर्डर था एक, बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोटिक सिम्पटम्स थे और एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, ये राइट। था और उसमें पैरानोया और मतलब डिल्यूजन्स भी थे कहीं न कहीं हम्म। मिक्स अप सभी का एक कॉकटेल था क्योंकि भाई साहब ने हमें बताया है पॉडकास्ट में भी कि कॉकटेल बहुत चलता था। marijuana, दारू, ड्रग्स सब मिक्स हो रहा था ना, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक कि सारे मेंटल हित इश्यूज़ का भी एक कॉकटेल बन के ही पड़ा था ऊपर। मतलब कुडन्ट रियली फिगर आउट क्योंकि वो कह रहा था कि डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है पहले तो। ऐसा कुछ भी करेक्ट। उसने बताया था, है ना? क्योंकि सारी चीज़ें जो नशा था, फ़ेम, पैसा, ये सारा कुछ वो तो बता रहा था मैं सोता ही नहीं था। मेरे को नींद ही नहीं आती थी उन दिनों। और जो बाद में फिर जब ये कोलैप्स हुआ उसके बाद की बात करते हैं। अब कोलैप्स होने के बाद अ, मतलब कितने साल भाई साहब गायब रहे, घर से निकलते नहीं थे, है ना?
और मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर ने ऐसा मतलब अटैक किया कि मतलब मूड स्विंग्स और किसी से बात नहीं करना, घर पे छुपे रहना, ये सारा कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया उसमें। और इस इन सारी चीज़ों से कॉम्बैट करने के बाद डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक सिम्पटम जिसमें पता ही है उस ये स्किज़ोफ्रेनिया की तरह की मतलब आपको अलग-अलग ख़्याल आएँगे, लगेगा कोई प्लॉट कर रहा है, कोई मारने के लिए प्लॉट कर रहा है, आपसे बात भी कर रहा है, उस तरीके की मतलब एक दिमाग में खुद ही और 1 सेकंड में पता नहीं 1 मिनट में कि 1 सेकंड में 60 थॉट्स आ रहे हैं, कुडन्ट रियली यस। डील विद इट, है ना? वो सारा कुछ सबकी चटनी बन गई थी एक टाइप से, जो बीमारी यार तो थी अब एक माइंड चटनी तो की फॉर्म आपका में थी, है ना? स्क्रैम्बल होना ही है ना। जैसे आप अंडा हाँ, तोड़ते हो और उसको स्क्रैम्बल करते हो, वो माइंड तो हाँ, फिर वो ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा ना, कि आपका ये हाँ, वाला थिंकिंग ब्रेन है, ये वाला आपका डिसीजन मेकिंग ब्रेन है, ये आपका यस, फीलिंग्स वाला ब्रेन है, राइट, ये आपका सेक्स का ब्रेन है। लाइक दोज थिंग्स ऑफ कोर्स दे आर ऑल मुश्ड आउट टुगेदर। और फिर हाँ, उसको इस बंदे ने हाँ, through, of course, we do understand he had the best treatments and the best doctors यस, and the best resources for even affording these kind of treatments. ऑफ But then कोर्स, from वो सारे मुश से इस बंदे ने हाँ, उसको पीस बाय पीस वापस लेके आया, right? यस, And then he came back. Then ही he did केम not became, बैक, he was already Honey Singh, but he यस, came back and he talked about this thing. He educated a lot of guys, a lot of youth, guys and girls both, कि हाँ, ये बॉस, ये चीजें करने से ये चीजें हो सकती ये हैं, हैं, सो प्लीज बी हाँ, वेयर, राइट। जब आप यस, किसी यस, भी ड्रग में या ड्रग यूज में आप चले भी यस, जाते हैं, मे बी यू यस, थिंक इट्स यो आई एम वेरी हाँ, फंक्शनल, आई एम वेरी हाँ, गुड, बट यू डू हाँ, नॉट नो कि यस, यस, ये जो 5 साल के बाद, राइट, ये जो हाँ, मल्टीप्लायर इफेक्ट चलेगा ब्रेन पे, हाँ, और वो यस, 5 साल के बाद वाला ब्रेन बिल्कुल आपे से बाहर हो जाएगा, राइट। हुँ, वो जो आपका एक डाउनफॉल या जो भी है उस टाइप की चीज लेके आ सकता है, then it can be very wrong. हुँ, And you see यस, this in the rap scene throughout and throughout again, bro. हाँ, Like there are so many rappers who are addicted to different drugs, not just marijuana, यस, right? या एग्ज़ैक्टली, कि ओके, मैंने ये वाला स्पीड वाला ड्रग यूज किया and now I can हुँ, rap like so fast. मैंने 6 महीने ये करा, हुँ, और फिर 6 महीने बाद मेरे को इस ड्रग की आदत पड़ गई, और फिर क्या हुआ, 10 साल में सारी की सारी एल्बम्स इस पे बनाता रहा, और वो हाँ, जो 10 साल के बाद भाई मेरा वो सिस्टम एक दिन क्रैश होना ही था, क्योंकि वो चल रहा हाँ, था लाइक 8 की आरपीएम पे या 6 की आरपीएम एग्ज़ैक्टली, पे, यस, right? यस, And then they some people come back, some people are fortunate, some people are हाँ, not, right? And हाँ, those people, they are unfortunately in mental health institutions और ये सारी जगह पे, या फिर they lost their lives, right? So एग्ज़ैक्टली, again, drugs, guys, there is a reason, I think they are put on the earth. There is a यस, reason these plants are there on the earth. Our ancestors used it, है ना, या for the longest time. आज तक हाँ, कोई ऐसी civilization नहीं है जो हमें पता है जो कि माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स नहीं यूज करती थी, चाहे स्पिरिचुअलिटी गेन करने के लिए, चाहे हाँ, मास पॉपुलेशन कंट्रोल यूज करने के लिए, राइट। बट हाँ, देन द अदर part is कि yes, they do come with a lot of baggage, right? They can लॉट, flip on you या rato raat, and they can, like, the user becomes the used, right, almost. हाँ, हाँ और वो 12-12 जॉइंट पीता था भाई साहब दिन के, लाइक हाँ मतलब इट वाज़ एक्सट्रीम लेवल और उसी वजह से क्रैश भी एकदम ही हुआ वो और भाई, क्रैश अब ये होने देखो ना कि हाँ, ये जो ड्रग है, इट इज सो हाँ, इंटरेस्टिंग, राइट। जो हाँ, कंपोनेंट्स इन marijuana आर हाँ, आल्सो इन सो मेनी एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, हाँ, कि हाँ, जो लोग वाकई डिप्रेशन में हैं या बिल्कुल हाँ, सुसाइडल हैं ना, उनको हाँ, चीयर अप करने के लिए ये वाले, हाँ, ये सेम प्लांट से ही दवाई बन रही है, दवाई राइट। बन रही है, पर यस, जब वो ये प्लांट ऐसी तरीके से यूज होता है, राइट, हाँ, तो या किसी भी तरीके से आप उसको अब्यूज कर रहे हो, आप यूज नहीं कर रहे हो, हाँ, देन इट हाँ, बिकम्स योर boon. It's not your यस, boon anymore. So यस, same with heroin, or हाँ, same with coca leaves. We talked in a यस, different podcast, right? हाँ, कि हाँ, वहाँ के हाँ, जो लोग हैं कोलंबिया में, they use coca हाँ, leaves as a tea, right? यस, And they are okay for their whole lives. और या जब उसे आप chemical form में ले आते हैं, and हाँ, it becomes हाँ, that white powder. That's when people get addicted way too easy, way too fast, and then they lose their whole lives on it. So
like I said, I think my personal opinion, there's a reason these things are there, right? Yes, They maybe they have helped us in so many things throughout yes, evolution, but again, yes, abusing of anything is not good, right? चाहे yes, आप चाय कॉफी की ट्रू। बात क्यों ना कर लो. हाँ, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड गाइस, दैट्स हाउ इट इज़। आप किसी का राइट. एक्सेस में यूज़ करोगे, उसका आपको दिखेगा ही दिखेगा साइड इफ़ेक्ट। और इसमें एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग थी कि उनका जो आपने देखा ना फिज़िकल अपीयरेंस, क्या मतलब कितना ओबीस हो हम्म. गया था वो बंदा। वो जब वो यस. मतलब फर्स्ट गाना लॉन्च किया, द गाइज़ लाइक आपको इंटरेस्टिंगली बिलीव होगा उसके ऊपर फ्रॉम व्हाट ही वाज़, और वो क्या हुआ उस टाइम के दौरान और आज वो कैसे अपने आप को रिफ़ॉर्म किया उसने। तो इट आई फ़ील लाइक बिल्कुल. कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के पीछे एक अच्छा एक मतलब रोल है। उन उसकी लाइफ़ का भी और उसकी जर्नी का भी और इसकी अवेयरनेस के पीछे भी काफ़ी रोल है आज की डेट में। और इससे ऑब्वियसली उसकी जो हमने अभी बात करी ली कि उससे क्या-क्या लाइफ़ लेसन्स हैं, जैसे कि हमने बताया एक्सेस जो है किसी भी चीज़ की मतलब बंदे को नहीं सही रहती और यस. उसमें अब्यूज़ करोगे उसको, हाँ, एक्सेस में यूज़ करोगे तो यू विल हैव एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं, और वो अच्छे से उन्होंने बताया है ना? और ओपननेस बहुत ज़रूरी है इस मामले में। ये इस पूरे उससे समझ आता है हमारे को कि व्हेन यू हाँ. नो वी यू शुड नीड हेल्प, टॉक अबाउट हाँ, दिस. यस, हाँ, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है व्हेन हम यू आर बात फेसिंग करने दिस की सो स्टेज अर्ली। पे नहीं है गाइस, लाइक विच इज हाँ, वेरी वेरी सैड, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. आई एम श्योर अर्बन पीपल, guys in Bombay, Delhi, right? हाँ, Bigger cities, Bangalore, maybe they're like, oh, we talk about it, what the fuck, यस, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, bro. We're हाँ, also talking about the rest of the 85% of the India, जो कि हाँ, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा है, and they हाँ, should, right? हाँ, And they should actually, we should come together and understand कि यार जैसे अगर आपको टाइफाइड होता है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है, सेम विद हाँ, दीज थिंग्स, राइट? यू डोंट नो यस, विच थिंग विल अफेक्ट यू व्हेन. एंड अगेन, लेट्स I know the world is gone too fast, right? AI and everything, or हाँ, Tinder and all हाँ, these Bumble, these ये- things, and but there is some kind of wisdom and यस, morality हाँ, in like the old school ways, right? चाहे आपके आसपास आपकी फैमिली होनी चाहिए, आपकी कम्युनिटी यस, होनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स हों, राइट? हाँ, आपके पास, आप 9 to 5 एक अपनी जॉब में नहीं हो, you should have some other passion too, right? So there are हाँ, so many things. Work out every day or try to be like, try to have an active lifestyle, right? यस, जो आपको, whether it's yoga or walking or anything, you should do हाँ, it, hiking. So हाँ, there is some kind of morality to those old school ways of life. Yes, यस, yes, we have evolved very quick, very fast, right? हाँ, And the technology is awesome, but at the same ठीक है, time, we do need to balance it out. We need to balance our lives, right, with all these things. ठीक है, So आज हमने मेंटल हेल्थ से बात शुरू करी. we हाँ went जी, we talked about three of some of the हाँ, very crazy mental health conditions, right? यस, Then we talked about some of the stigma in our culture, जो कि यस, बहुत ज़्यादा relevant है. Then हाँ, after that we did talk about Mr. यो यो, हनी सिंह के बारे में, हनी सिंह, right? And यस, before we end, I do want to touch upon the good mental health यस, sides too, ठीक है? यस, हमें Because उसके ऊपर, यस, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, यही वी आर नॉट सारा गोना कुछ रैप नहीं इट है, अप। नेगेटिव ही सब कुछ नहीं है, हाँ, यस, राइट? अगर आप यस, 360 डिग्री एक वो बना रहे हो ना, इसका पाई हाँ, चार्ट, तो हाँ, नेगेटिव और ये हनी सिंह ही सारा कुछ नहीं हाँ, है. देर इज हाँ, गुड मेंटल हेल्थ, दैट एग्जिस्ट. यस, देर इज ways to improve your good mental health to better mental health and best mental health, right? हाँ, So it's all हाँ, about hacking your brain, in हाँ, terms of making it do the making yourself feel the way you want to feel, right? Good mental health, ठीक है जी, ना? अकॉर्डिंग टू हाँ, जो आजकल के सारे रिसोर्सेज हैं, विच आर स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रिसोर्सेज, राइट? गुड मेंटल हेल्थ अगेन इज ऑल्सो वेरी वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है वेरी ना? आपके सब्जेक्टिव, लिए यस, कुछ और है, मेरे लिए हाँ, कुछ और हाँ, है, किसी तीसरे बंदे के लिए कुछ और है.
यस, ठीक है ना. बिल्कुल बट अगर सही। if we talk about population at a mass, right, there are some patterns that you see in most of the people जिनकी good mental health पे जो लोग operate कर रहे हैं, right, some of those are, we already talked about it, physical fitness, right. Physical fitness, it's the easiest one for a lot of people. चाहे उनके लिए सिर्फ 1 घंटा वॉक करना क्यों नहीं है, या 20 मिनट्स वॉक करना है दिन में, राइट, दैट मेक्स देम हैप्पी. देर इज ऑल्सो community, your social circle, it is a very 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 big part, right. ठीक है। आपके आसपास आपके ऐसे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हो जो आपको इन गुड स्पिरिट्स ऑलमोस्ट रख सके, right. Then comes your spiritual side, right. Now this is हाँ, also very subjective. For one ठीक है, person, like, ठीक है, Bhagwan Shiv is everything. For one ठीक है। person, maybe tree is everything, right. यस, हाँ, So you do you, right. um, the point is to reach to the top of the hill, right. you ठीक can है, you can choose your gear, your ठीक है। mountain gear आप अपने आप choose करिए, हाँ, right. For some यस, people they are very happy being atheist, right, more power to ठीक them. है, For some people they are very happy being agnostic. So ठीक है, that kind of spiritual side जो आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड करे, ठीक है ना, जो आपको ठीक है। वो थोड़ा हम्बल आउट करे हाँ, एवरी नाउ एंड देन. चाहे आप यूनिवर्स में मानते हैं, चाहे आप कॉस्मोस में मानते हैं, चाहे आप साइंस में हाँ, मानते हैं, चाहे आप जीसस में मान रहे हैं, या आप विष्णु में मान रहे हैं, right. ठीक है, ठीक After है। spiritual हाँ, side, there is हाँ, another side which a lot of people don't talk about it, but it is slowly becoming popular. It is, I think it is sleep, right. uh, Guys who can, like, sleep, agar hum, if we look at it from an outside perspective, like from an alien perspective, हाँ, हम हम इंसान, हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में बिता रहे हैं, ठीक राइट. है। 1/3 लाइफ हम अपने कंप्यूटर, अपनी बैटरी, अपने फोन को रिचार्ज रिबूट करने में लगा रहे हैं, राइट. आपने अपना हाँ, फोन रख दिया. सो दैट is हाँ, ठीक है। very 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 important. There is too many studies coming out. I'm not the only person, I'm not the first or the last person to talk about it, कि सोना, एक healthy amount of sleep, again that's a very subjective number, but हाँ, it is very important, right. If लेकिन इस four पे भी hours is हमारा great for you, हाँ, then इस do पे it. जो ये 2 टॉपिक थे ना, एक तो स्लीप और जो नींद की जो हमारी टॉपिक है, इस पे भी एक पॉडकास्ट आएगा हमारा। और जो सेल फ़ोन है, यस, इसकी भी हाँ, दोनों साइड का टॉपिक आने वाला है। 360 एक राउंड आपको इस पे भी लगाएँगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल फ़ोन और हमारी स्लीप दोनों के ऊपर सेपरेट पॉडकास्ट हम बनाने वाले हैं, ड्यूली नोटेड। वो कब ड्रॉप होगा, वी विल लेट यू गाइस नो। लेकिन definitely. हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो डेफिनेटली इनके बारे में बात करेंगे। और बताइए। जी. और अगर आप थोड़ा सा, coming back to the good mental health effects, if we come back to this, हाँ जी। अगर आप इसको एज अ मेडिकल फॉर्म देखें, राइट, हाँ, पीपल हु आर इन थेरेपी और पीपल हु आर इन सम काइंड ऑफ, अगेन थेरेपी इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. फॉर सम पीपल हाँ, just staying with their friends or going to the यस, gym works, right. यस, For some people, going to a professional, licensed professional, and talking to them, right, हुँ, that helps. So in terms of medical science, yes, there is therapy, there is psychiatry, there is also स्पोर्ट्स थेरेपी. लाइक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रिलेट करूंगा, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं हाँ, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, है ना. हाँ, एंड दे आर नॉट ड्रग एडिक्ट्स, राइट. उन्होंने गांजा ठीक है। नहीं पिया भाई, उन्होंने यस, कॉकटेल नहीं पी, राइट. वो यस, विराट कोहली के लेवल पे पहुंच गए हैं, या लेब्रॉन हाँ, जेम्स के लेवल पे पहुंच गए हैं, या मेसी के लेवल पे हाँ, पहुंच गए हैं. नाउ फॉर रोनाल्डो के देम लेवल पे ऑल्सो, पहुँच गए हैं। यस, रोनाल्डो, हाँ, यस, वो तो यस, फिर यस, डिबेट हो जाएगी ना. यस। हाँ, मेसी और रोनाल्डो. सो उस लेवल पे पहुंच गए हैं. नो, 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 एंड बट देयर दे, इज़ नो डिबेट अबाउट फिटनेस, फिटनेस तो दोनों की है। उस पे डिबेट नहीं है, डिबेट तब हो सकती है फिटनेस बेस्ट कौन रोनाल्डो है। की बहुत अच्छी है, पर जो हाँ, टैलेंट है वो मेसी में है. बिल्कुल बाकी सही। आई डोंट नो. फिटनेस दोनों की अच्छी है, आई आई हैव नो हाँ, डाउट ऑन दैट। दोनों फिट हैं, अदरवाइज़ दोनों फुटबॉल में होते ही नहीं, बिकॉज़ फुटबॉल एक हाँ, ऐसी गेम है जिसमें फिट होना मतलब देयर इज़ नो चॉइस।
Yeah, there is no choice. Yes, yes. Exactly. And I don't know, दोनों अगर फिट हैं, yes, दोनों हैं, एंड हाँ, लाइक दोनों पर उस लेवल पे है ना यार, कि आप हाँ, देखो, you you sometimes don't know how to handle this kind of pressure, yeah, this kind of yes, cameras, this kind of people coming to, like every second person on the earth knows you, right? If you go to, yes, if you take a flight to anywhere. the most remote area village in Africa, right? Yeah, You still, people, kids know you, and they are yes, cheering on you. So you yes, cannot be yourself normal अपना सड़क पे चल रहे हैं, yes, शॉपिंग कर रहे हैं, खाना yes, खाया अपना yes. गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ, या आप ऐसी लाइफ नहीं जी पाते. Yeah, So for because those kind of people जो उस हाँ, लेवल पे हैं, they also have sports therapists yes. who can help them इवन आई एम श्योर कि मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट humanize. भी होंगे 100%, बिकॉज एट दैट लेवल ऑफ स्टारडम कह सकते हो आप, या फिर उस तरीके की प्रोफाइल में जब आप जाते हो, उस लेवल पे आप रहते हो, लाइफस्टाइल जो आपका है, दैट कम्स अप विद अ लॉट ऑफ बैगेज, नॉट जस्ट द Of फेम course. इटसेल्फ, है ना? तो यू डू नीड अ गुड मेंटल हेल्थ टू सस्टेन एंड बी कंसिस्टेंट उसी गेम में, उसी लाइफस्टाइल के साथ सब कुछ इकट्ठे रखना. नॉट जस्ट पर्टिकुलरली फिटनेस इटसेल्फ इज इन देयर, क्योंकि जब आप एक बार गेम से बाहर निकल गए, ऑब्वियसली यू विल ट्रेन एंड एवरीथिंग, बट आपकी अपनी लाइफ भी तो है. यू विल Yeah, गो आउट, कंट्रोवर्सीज, लॉ सूट्स, पता नहीं क्या क्या, राइट? तो दैट कम्स अप विद exactly. लॉट ऑफ बैगेज, और उसी लिए मेंटल हेल्थ भी एक उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितना हमारा फिजिकल हेल्थ को हम जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं. आई फील लाइक देर इज नो लाइक, आई मीन I think they जनरली go इफ आई hand कैन, in hand, bro. hand in I hand think both of them, right? I By think एक के mind बिना body. दूसरा पॉसिबल नहीं है, राइट? Yes, आप कुछ yes. चीज़ें अपनी माइंड के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें अपनी सोल के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें अपनी बॉडी Yes. के लिए करते हैं, अगर आपको ऑल Mind, body लेवल्स and ऑफ, soul. Yes, हाँ, ग्रेटनेस या exactly. पीक करना है ना. सो हाँ, तो तीनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है. It's डेफिनेटली. way too essential. Otherwise, yes. ट्राई करते हैं हम भी आप ही की तरह हैं. पर आज हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली. और इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है अभी हमने, 2-3 चीज़ें ऐड करनी है कि जो पॉडकास्ट का जो अब हम इसको कंक्लूड करेंगे, वो हम करेंगे कुछ कुछ टिप्स, है ना? कुछ टिप्स जो हम जो कि मतलब नहीं पॉसिबल नहीं है, नहीं नहीं, जो हम कर टिप्स पाएँ तो खुद, एडवाइस हो जाएगी अपने ना लिए, सर. अपने लिए, नॉट आप फॉर द मेरे को ऑडियंस टिप दो, इटसेल्फ. मैं आपको टिप दूं, बस. ठीक है, हम ऐसा हम करते हैं. ऑडियंस को नहीं तो देंगे. ऑडियंस अ, पर अगर जो मैं स्मार्ट है वो मैं समझ जाएंगे हम क्या कर रहे हाँ, हैं. ऑडियंस को नहीं, हम अपने लिए ही बोल रहा हूँ मैं, कि हमें, अगर ऑडियंस ऑप्ट करती है इससे, वो भी बहुत अच्छा उनके लिए यार, उनकी चॉइस है. लेकिन मेरे पास जो है, मैं आपको भेजता हूँ, ये 10 हैं. और हम क्या करेंगे भला, ये 10 के 10 को अच्छे से ये अपना समझेंगे, और फिर चूज करेंगे एंड में कि कौन सा हम इसमें से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? और ऑडियंस को भी पूछेंगे, आप भी बताओ कि आप इनमें से कौन सी एक टिप है जो आपको अच्छी लगी और आप चूज करना चाहोगे. ठीक आइडिया है? हम्म, क्या कहते हैं आप? तो बिल्कुल. मैं, एक सेकंड दो, आई एम जस्ट गना कॉपी इट एंड शेयर इट विद यू, सो दैट हम दोनों के पास सेम चीज आ जाए. कॉपी, एंड ये लीजिए. क्या आपके पास ये क्लियर फॉर्मेट में आ गया? आई थिंक सो, आ गया. हाँ, 10 चीजें हैं, ठीक है? परफेक्ट. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट 5 की बात करेंगे, और बिल्कुल ब्रीफली बात करेंगे, डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है ना? तो ये जो हमने 10 चीजें उठाई हैं, 5 मिस्टर खत्रा जी के लिए हैं, और 5 मिस्टर ठाकुर जी के लिए हैं. तो आप मुझे बाद में बताइएगा, मैं आपको पहले बताता हूँ ये बात. तो शुरू करते हैं. टिप नंबर 1. करो जी शुरू. टिप नंबर 1 का मतलब, रोज 10 मिनट सांस लो. सांस लेने का मतलब क्या हुआ? सांस तो हम लेते ही हैं, राइट, एवरी डे. इन डिटेल इसका मतलब है कि 4 सेकंड सांस इनहेल करके रखो, होल्ड करो, एंड एक्सहेल करो. होता क्या है इससे, क्यों करना है ऐसा? क्योंकि इससे ऑक्सीजन लेवल बूस्ट होता है और एनजाइटी नीचे आती है. तो अगर आपको, और ये ऑब्वियसली आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी, इसमें कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन गोल ये है कि एंग्जायटी का अगर इश्यू रहता है, थोड़ी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो ब्रीदिंग इज़ द बेस्ट टिप फॉर यू और फॉर मी. अब आगे करते हैं. नंबर 2, बात करो. टॉक टू समबडी, योर फ्रेंड,
family, sister, brother, mother, father, anybody who you feel comfortable with, उनसे बात करो 5 मिनट, एनी टाइम, लाइक आई एम नॉट सेइंग डेली बात करो, 1-2 दिन छोड़ के बात करो। व्हाई? क्योंकि डिप्रेशन को फ्यूल करता है क्या? अकेलापन, ठीक है? और बात नहीं करना किसी से, वो एक मेन फ्यूल है डिप्रेशन का। तो इसलिए बातचीत चली रहनी चाहिए। और तीसरा है स्लीप। अब इसके ऊपर तो हम नींद के ऊपर तो पूरा पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो हल्की सी बात ये है इसमें कि ट्राई टू स्लीप 8 आवर्स अ डे एज़ पर द फैक्ट्स एंड डेटा ऑल ओवर द इंटरनेट आपको मिल ही जाएगा। तो 8 घंटे सोने की ट्राई करो, ठीक है? क्योंकि आपका जो मूड है द नेक्स्ट डे काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ अ गुड स्लीप यू हैड लास्ट नाइट, है ना? तो ये आ गई बात नींद की। अब आगे लास्ट नॉट लास्ट सेकंड लास्ट टिप है गो फॉर अ वॉक। 15 मिनट की वॉक पे जाओ। स्पेशली ये बात मैं यहाँ पे इस पे थोड़ा-सा स्ट्रेस इसलिए देना चाहूँगा कि जैसे अब हम लोग रहते हैं कनाडा में, तो यहाँ पे विंटर्स में स्पेशली भाई साहब यू नो यू आर ट्रैप्ड। अगर आप पूरा दिन घर पे हो ना, I don't know. I feel like by the end of the day, I want to go out. Like you feel it. You don't have to like किसी को बताना नहीं है या किसी का वेट नहीं करना है बताने का। आपको खुद ही फील होता है ये कि यार बाहर चलते हैं थोड़ी देर। लेट्स हैव सम फ्रेश एयर। ठीक है? क्योंकि नेचुरल हवा में एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, है ना? जो आपको रिलैक्स और काम रखते हैं। और घर पे जो हम अंदर रहते हैं, यहाँ पे जो एयर है, वो आपको पता ही है बिल्कुल। कंडीशन्ड होके आती है फर्नेस के थ्रू, है ना? तो कहीं न कहीं ये भी अरे एक आप शीशा इम्पोर्टेंट नहीं पॉइंट खोल है। सकते यार, अपनी खिड़की नहीं खोल एग्ज़ैक्टली। सकते। सो ख़ासकर कनाडा में अगर आप नॉर्दर्न रीजन में हैं तो ऑब्वियसली गो फॉर अ वॉक इवन इफ इट इज़ -40, गो फॉर अ लिटिल वॉक और जस्ट स्टे आउटसाइड फॉर सम टाइम आई वुड से, राइट? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अब लास्ट टॉपिक है सर, बहुत इंटरेस्टिंग। ये है आपका ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड, जो कि मतलब मुझे लगता है सम पीपल विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग और कुछ लोगों को लगेगा ये क्या मजाक है ना। बट टू मी माई सेल्फ आई फील लाइक ये सही पॉइंट है। इसमें है आपका ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड। इसमें कहा है कि थैंक यू बोलना शुरू करो। जैसे रोज 3 चीजें नोट करो जिसके लिए आप मतलब आप क्या हो, लकी हो, लकी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाउ वुड यू पुट इट, कि आप शुक्रगुज़ार हो। यस, दैट्स द वर्ड। शुक्रगुजार। हाँ यस। जी, ऐसी 3 चीज़ें जिसके लिए आप शुक्रगुज़ार हो, क्योंकि करेक्ट। ग्रैटिट्यूड जो है वो क्या करता है, वो नेगेटिविटी को कम करता है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को ये सोचने पे फ़ोकस कर रहे हो कि मैंने क्या अचीव किया और किस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल हूँ। ये छोटा-सा इसके पीछे लॉजिक है और इससे आपका जो दिमाग है, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ कम सोचता है कि आपने खोया क्या, आपने पाया क्या, उसकी तरफ ज़्यादा सोचना शुरू करता है। तो ये थे हमारी तरफ से आपके लिए 5 टिप्स। अब इनमें से आपको जो अच्छा लगा है वो आप चूज़ करें और ऑडियंस को बताएँ जी एंड जी में, लेकिन उससे पहले मुझे बताएँ अगले 5। जी। सो ये जो है ना, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपने आज बोली कि अगेन दिस इज फॉर मी, राइट? सो आप मेरे को बता रहे हैं हाँ, एंड I'm gonna tell you. So हाँ, I'll again, we're not advising anybody, but जो थैंक यू बोलना है ना, ये वो जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी वाले के साथ थोड़ा सा कोरिलेट किया था ना। ठीक है, आप जिसमें भी मानते हैं, आप बस उसका थैंकफुल करें, राइट? ठीक है, ये मेरा अब तक का फेवरेट है। आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन दिस पर्सनली। ठीक है, आई थिंक फॉर वॉकिंग आई रियली वांट टू गेट बैक टू रनिंग, क्योंकि ठीक है। 2020, 2021, 2022 आई यूज्ड टू रन एवरी डे, almost every day, 5 kilometers, 3 kilometers, and I had a Nike ऐप और सारा कुछ। सो मेरे अच्छा, को शायद वो वॉकिंग से ही शुरू हो जाए, पर हाँ, वो मेरे को ज़रूर करना ही करना है।
नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट गाइस, वो है अपना सेल फोन, राइट। हाँ। सेल फोन, एंड आई डोंट नो आज से 50 साल बाद या 10 साल बाद या 2 साल बाद एक वो आएंगी स्टडीज यस। कि ये जो हम 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड की रील्स देख के नेक्स्ट 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 कर रहे हैं, राइट, व्हाट इज हाँ। दिस डूइंग टू आवर ब्रेन? आई एम या। प्रीटी श्योर, फॉर मी पर्सनली आई एम प्रीटी या। श्योर इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग पॉजिटिव, राइट। ठीक। सो या। अगर आपका मन करे मिस्टर हीरा ठाकुर, तो अपना फोन जो है, फोन यूज 1 घंटा कम कीजिए, ठीक है। यस। और यस। जो गॉट इट। नेक्स्ट उसके आगे वाला टॉपिक है, विच इज हाँ। खाना, राइट, विच इज योर फूड। आई जी। वुड सजेस्ट, राइट, यस। एक बार 1 महीने के लिए कसम खा लो कि भाई मैंने सिर्फ घर का खाना खाना है, और मैंने 15 मिनट एक्सरसाइज करना है या वॉक करना है या जो भी करना है। Do it ठीक है। for one month religiously, like a soldier, back to back. Like embrace the boring, right? ठीक है। अगर रोज दाल चावल है, then embrace it. Don't be like कि वो मेरे को समोसा चना भी है ऑर्डर करना है, या ये खाना है, या चिकन खाना है, या जो आई मीन नॉट चिकन बट लाइक बाहर का ठीक है। खाना खाना है। So try it for 1 month, right? Add some fruits, add some nuts, add some good foods which are made by yourself or by somebody in your family, ठीक है। ठीक है। And then just look at it, right? ठीक है। There is a reason कि जो लोग there is some health reasons to even people who practice Ramadan, हम्म। right? जो वो एक एक महीना पूरा खाना नहीं हम्म। खाते हैं, और एक यस। शॉर्ट विंडो के अंदर खाते हैं, they are almost fasting, right? So यस। they feel so clear, mentally clear, and they feel more energetic, their bodies are more reactive, right, to good या। things. या। So try that, ठीक है। एक गुड। नेक्स्ट जो हमारा है, जो हम ऑलरेडी हमने बात की, एक हॉबी शुरू करो अपना। ठीक है। अपना जो अस्तित्व है, अपनी जो एग्जिस्टेंस है, आपकी 9 to 5 की जॉब या फिर आपका बिजनेस वो नहीं है, राइट। ठीक है। गिव इट हाफ एन आवर, लर्न पियानो, लर्न गिटार, लर्न टू स्केच, लर्न टू पेंट, वट एवर, लाइक म्यूजिक और क्राफ्टिंग, वट एवर टिकल्स योर ओन सोल। ट्राई दैट, एक अपनी हॉबी शुरू करो जिसमें कि 10 मिनट से आधा घंटा तक आप सिर्फ वही चीज कर रहे हैं। इट कुड बी यस। रीडिंग अ बुक, इट कुड बी रीडिंग कॉमिक्स, राइट। गुड। डजंट there's no judgment, just do something, ठीक है। समथिंग डिफरेंट। यस। गुड। Yes, समथिंग दैट यू लाइक, because exactly, that will set your mind off from whatever is going on. yeah, ठीक है। एग्जैक्टली। सेकंड लास्ट हमारा जो है पॉइंट, विच इज ट्राई लर्न टू से नो, राइट। मेरे को मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ओवर टाइम करना अच्छा नहीं है, सो आई सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस टुडे, मेरे को आई हैव समथिंग एट होम, राइट, आई हैव समथिंग प्लान, आई हैव समथिंग विद फैमिली। Try to say एग्जैक्टली। no. Those negative influences you have in your family, in your या। friend circle, those या। relatives which make you drink extra, right? Or which make you यस। smoke something that you don't ooh, like to, or you're trying to quit. Try to say ओहो। no for a यस। month. Do it. Okay, okay. बस I मैंने think ये चीज नहीं करनी है, मैंने you will ये have चीज very few relatives and friends left by the end of the month. But you will know how एग्जैक्ट many ब्रो, एंड friends देन do you have and व्हाट्स how द many पॉइंट good ऑफ relatives do you इतने have. सारे रिलेटिव्स, राइट, जो आपको आपकी उम्र में से 5 साल निकाल देंगे। You This know will what I this mean? will this will funnel them down for sure. Yeah, Like and we have no shame in saying like what we are yes, saying. It is what it is, ठीक है ना। exactly, Try to say no, exactly. try to say no to Yes. things जिसमें आपका ज़मीर, आपकी आत्मा नहीं मानती है ये काम नहीं करना या जिसमें है, आप राइट। नहीं कंफर्टेबल हो कुछ भी करने में, हो सकता है एक पैग एक्स्ट्रा लगाने में आप कंफर्टेबल नहीं हो सकता है आप किसी के घर शाम को जाने में पसंद मतलब कंफर्टेबल नहीं हो सकता है यस, किसी का खाना आपको पसंद नहीं है घर पे जाना, या फिर किसी के हो सकता है आपको शक्ल ही पसंद नहीं है। तो या ट्राई टू से नो टू द थिंग्स दैट योर गट इज टेलिंग यू कि मुझे नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप ये नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है फिर तो मतलब हाँ। नहीं, मेंट ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते, हाँ। आप कर सकते हैं हाँ। डेफिनेटली। यू जस्ट नीड टू ऑब्वियसली। वर्क आउट, जस्ट फिगर आउट, यस। ओके, ये मेरा फ्रेंड प्रैक्टिस। है, हाँ। इसका नाम है फॉर एग्जांपल रोहन, राइट। हाँ। रोहन मेरे साथ सिर्फ सिगरेट पीने के लिए आता है, मेरे को हाँ। घूमने फिरने के लिए। मेरे ठीक को है। 1 महीना सिगरेट छोड़ना है, ठीक है। हाँ। मेरे को देखना है कि व्हाट हैपेंस टू मी व्हेन आई या। डोंट स्मोक फॉर अ मंथ। सो अब एग्जैक्टली। मैंने रोहन को क्या क्या हाँ। चीज़ों में मैं नो बोल सकता हूँ, क्या क्या बहाने यस। लगा सकता हूँ,
राइट, या हाँ, इवन नॉट बहाने, क्या क्या रीजन दे सकता हूँ कि आई कैन नॉट हैंग हाँ, आउट विद यू, राइट, कम अप विद एग्ज़ैक्टली, दोस 4-5 बहाने और 4-5 reasons and then say यस, that and यस, try, do it for a week. You will get motivation to do it for the second week, right? पर पॉइंट इज आपके हाँ, अंदर से वो आवाज आनी चाहिए, पहली बात तो हाँ, यू नीड टू एग्ज़ैक्टली, रिकग्नाइज व्हाट आर योर यस, गुड्स एंड बैड्स एंड व्हाट आर यस, यू ट्राइंग टू वर्क ऑन एंड व्हाट आर यू ट्राइंग यस, टू इम्प्रूव, राइट? अगर यस, मैंने रोहन के साथ नहीं जाना है और मैंने हाँ, नवनीत के साथ जाना है, जिम हाँ, जिम जाना है, ही इज अ गुड इन्फ्लुएंस, देन मैंने हाँ, उसको अपना टाइम कैसे देना है और रोहन के साथ कैसे काटना है, सो यू नीड टू एग्ज़ैक्टली, वर्क आउट ऑन दिस, राइट? यस, This was our second last point. Last यस, point, guys, we've talked about it for at least 3 times in this podcast only, which is get some help. Talk about it. Talk to people. Don't, I know it's सुनना इतना आसान लगता है कि यार हाँ हाँ, हाँ मैं ना बातें हाँ, कर रहे हैं, हाँ, राइट? हाँ, एट एट अ पॉइंट, अगर आपको अपना वैसा क्रेजी डेथली एंड नहीं चाहिए लाइफ का, ये जो इतनी हाँ, थैंकफुल लाइफ हमें एक्सट्रीम, मिली यस, है, या, इसका वो एक हॉरिबल डार्क आपको एंड नहीं चाहिए, राइट? यस, रिकग्नाइज व्हाट आर wrongs in your life, right? Make a एग्ज़ैक्टली, list कि मैं I'm very good at these 10 things. I'm a good हाँ, son, I'm a good worker, I'm a good this, I'm a good boyfriend, I'm a good whatever. At the same time, make a list of 10 things that you don't think you're good at, right? I am a smoker, I'm a drinker, I use this drug, I use that drug, I don't ask for help, I don't go to the doctor often. So make those lists, right? And then slowly start working एक at one thing at a time. Don't even हुँ, कि हाँ मैंने 10 की 10 मैंने बीट आउट कर देनी है. Do यस, those things. Work out. टॉक टू योर सेल्फ इन द मिरर कि हाँ यार मेरे को स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, मेरे को इसको क्विट करना है, आई डोंट नो हाउ बट आई एम गोइंग टू हाँ, डू इट, right? Then the plan will come to ऑलराइट, you automatically. So get यस, some help, talk to yourself, talk to the people around you, right? Fix your shit. This life is so small, so short. We cannot just be slaves to these issues, यस, right? You एग्ज़ैक्टली, have to, अगर आपकी लाइफ में 10% ऐसा टाइम है जहां आप एडिक्टेड पेशेंट हो, तो आपकी लाइफ में 50% ऐसा भी टाइम आना चाहिए जहां आप अपनी लाइफ के विराट कोहली हो, राइट? यस, आपकी लाइफ में 30% ऐसा भी टाइम आना चाहिए जहां आप बेस्ट डैड हो या बेस्ट मॉम हाँ, हो या वट एवर द यस, फक, राइट? यस, So एग्ज़ैक्टली, don't, let's not be only slave to one kind of lifestyle, right? यस, Let's add to this, let's mix it up. So yes, एग्ज़ैक्टली, these were the last five options that I gave to Mr. Thakur to figure out to adopt, right? यस, And I know we are running a little bit late on time. We've already been talking for almost 2 hours. So यस, very quickly, we talked about mental health. We talked यस, about three different kinds of mental health issues, एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ इश्यूज़, extreme यस, mental health issues. Thank you. यस, यस, We learned about KBS. We learned हुँ, about walking corpse syndrome. We talked about catatonia, यप, schizophrenia, right? और यस, वो चीजें उसमें लोग ऐसे कैसे बिहेव करते हैं. Then we talked about Mr. Honey Singh and his यस, story, and then यस, finally we talked about some of the good sides of mental health and how you can यस, boost it, how you can try to peak in your यस, own life experience, pretty much, यस, right? यस, So यस, from my side, guys, thank you so much. We love talking about these things. We love talking about random things at some point, and then some of the most important things that we go through at some यस, points. So thank you एग्ज़ैक्टली, for being with us today, and thank you for joining us through this whole journey at Whiskey Mile. यस, We love you guys, and please follow us on all our platforms on Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. परफेक्ट, And ऑसम, closing notes to you, Mr. Thakur. यस, क्लोजिंग नोट्स आर गोना बी देखो मुझे लास्ट जो 5 टिप्स थे उनमें से जो सबसे अच्छा व्हिच आई लाइक्ड द मोस्ट मुझे लगता है कि जिस पे मुझे काम भी करना है, आई फील लाइक कि कम से कम मतलब फ़ोन जो है 1 घंटा कम 1 घंटा कम किया जाएगा आज से, इस पे काम करेंगे।
और ये इस पे मुझे काम करना है जो मतलब मैं Yes. ऑलरेडी कर रहा हूँ रिसेंटली। आई फ़ील लाइक कि एक हॉबी रिसेंटली हमने शुरू की है। वो शुरू की है Right. कि पहले पहले मैंने काफ़ी टाइम पहले ट्राई करता था कि वीडियो गेम्स खेलते थे, है ना? साल 2 साल हो गए, छूट गए। लेकिन अब शुरू किया मैंने आधा 1 घंटा, क्योंकि उससे मेरा माइंड हो जाता है एकदम फ्रेश। आई गो Nice. अब मतलब एस्केप हो जाता है ना, एक दरवाज़ा खुला और निकल गए आप कहीं। हाँ. नोबडी इज़ विद यू, सो दैट्स द स्पेस आई हैव। और वहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे लिए वीडियो गेम्स एक ऐसा डोर है वो, जिससे निकल के बस आई फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, जस्ट फॉर एन आवर और हाफ एन आवर इवन अ डे। तो ऐसा कुछ हॉबी ज़रूर अपने पास रखें, अगर है तो गेट सम टाइम फॉर इट, आधा 1 घंटा ज़रूर निकालें। और अब हम ऑडियंस से भी पूछेंगे कि आपको इन 4 ऑप्शंस में से और जो भी हमने डिस्कस की 10 टिप्स, उनमें से आपको क्या अच्छा लगा Nice. और आप क्या ट्राई करना चाहोगे? हमें बताएँ कमेंट सेक्शन में।